जब भी दौड़ पूर्णिमा जो जिसको कहते हैं कि वो होता है जो गौर पूर्णिमा हम करते हैं, वो होता है दौड़ पूर्णिमा। तो दौड़ पूर्णिमा में क्या है, भगवान विमान पर आरूढ़ होकर दौड़ गोविंद के रूप में पूरे पुरी का परिक्रमा करते हैं। तो उस पर अगर आपको दर्शन नहीं मिल पाए, आपको दौड़ गोविंद, विग्रह बहुत छोटे होते हैं, आप देख नहीं पाएंगे इतना क्लियर। दौड़े च दौड़ गोविंद, चापे च मधुसूदन। नरेंद्र सरोवर में भगवान अभी क्या करते हैं, अभी चंदन यात्रा का समय पे क्या करते हैं, नाव में बैठकर अभी बोट फेस्टिवल कर रहे हैं 21 दिन तक पूरा। चंदन यात्रा के 21 दिन क्या करें, नाव में बैठे दर्शन देते हैं। लेकिन उसमें भी और भीड़ हो गया, लोग पानी का नजदीक जाने के लिए डरते हैं, और बोट का अंदर बैठे तो ठीक से दिखता भी नहीं, दर्शन नहीं हो पाते हैं। बोलता है ठीक है रुको, अभी आने वाले दिनों में चंदन यात्रा खत्म होते ये भी क्या है, रथ यात्रा आने वाले मेरा। और रथ यात्रा की ऐसा भव्य यात्रा है, ये यात्रा में अगर कोई मुझे गलती से दर्शन भी नहीं कर पाए, खाली पूरी आके खड़े रह के भी चले गए ना, तो उसको भी मैं कृपा प्रदान करूंगा। पूरी धाम का ऐसा महिमा है, बोलते कि कोई अगर पुरी में ऐसा घर में झगड़ा करके पुरी चला गया और जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो पाया, जाके सो गया भूखा, तो जगन्नाथ बोलते हैं कि ये मेरे लिए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मुझे सोए हो टेंशन में, लेकिन क्या है बोल रहे हैं, तो प्रणाम कर रहे हैं मुझे, तो कृपा प्रदान करते हैं। और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, धाम में जाकर एक दूसरे को गाली दे रहे, तो बोलते ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे वैदिक श्लोक का उच्चारण करके मेरे स्तुति कर रहे हैं। कोई प्रजल में भी कर रहे हैं, ये मेरा कथा कर रहे हैं, भले ही अपने परिवार का कथा करें, लेकिन वहां पर क्या बोलते ये मेरा कथा करें। तो भगवान कितने दयालु, देखिए एक एक कितने बड़े बड़े गलतियों को हमारा क्षमा करते हैं। जिस प्रकार कोई पिता होता है और पुत्र का प्रति इतना मोह रहता है कि पुत्र कभी कितने बड़े बड़े गलतियां कर देता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, नहीं जो भी है ये मेरे ही बेटा है, जो भी गलती करता है क्या है, उसको क्षमा कर देता है। तो जगन्नाथ पूरा करुणा का सागर है। तो एक दिन यमराज को टेंशन आती है, बोले इतना आप दयालु हो जाओगे तो मेरा तो डिपार्टमेंट पूरा खाली हो जाएगा। मेरे पास जितने जो पेशेंट आएंगे तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा ना, मेरे पास पेशेंट ही नहीं, मैं क्या करूं। तो ये बात था सत्ययुग के। सत्ययुग में एक दिन विद्यापति ब्राह्मण और नारद मुनि इस नील पर्वत का ऊपर जाके थोड़ा सा टहल रहे थे। देखे कि बहुत सुंदर सा एक बड़ा वृक्ष है, मैलन ट्री, और वहां पर देखे कि एक सुंदर सा कुंड है, तालाब। तो इतना स्वच्छ, इतना जल था वहां का, तो विद्यापति सोचे कि मैं इसमें उड़ी मार के एक छलांग मार के स्नान करूंगा उसमें। नारद मुनि और विद्यापति में बात चल ही रहा था, तो अचानक से कौवा तो पेड़ से उड़कर आके पानी में डुबकी लगा दिया, और जैसे ही डुबकी लगा दिया चतुर्भुज बन गया, उड़ी के चला जाता है। तो विद्यापति बोले ये कैसा, एक कौवा आया और चतुर्भुज बन गया, ये महिमा मुझे किसको बताना पड़ेगा, राजा इंद्रद्युम्न को खबर देना पड़ेगा। तो राजा इंद्रद्युम्न को जैसा ही देते बोले कि ये साक्षात वो स्थान जो देख रहे हो वो लक्ष्मी नारायण का स्थान है, ये लक्ष्मी नारायण का वास स्थल है, और ये भू वैकुंठ है, वैकुंठ से अभिन्न है। और जो कुंड देख रहे हो ये कुंड कोई साधारण कुंड नहीं, ये रोहिणी कुंड है। तो ये रोहिणी कुंड का महिमा। तो यहाँ पर एक सुंदर मंदिर तो बनाना पड़ेगा, और सुंदर मंदिर बनाने के लिए हमें आगे का अरेंज करेंगे सब। तो बात ही चल ही रहे, तो लक्ष्मी नारायण साथ में ये सब चर्चा ही कर रहे हैं कि धाम का महिमा क्या है। तो इसी चीज बोल रहे, कोई अगर आके यहाँ पर कुछ भी खाता है तो क्या बोलते हैं, उसको प्रसाद का, उसको भगवान देखते बोले ये मेरा प्रसाद खा रहे हैं। कोई गाली दे रहा है, ये मेरा स्तुति कर रहा है। और कोई भी धाम का अंदर शरीर छोड़ दिया तो सीधा भगवत धाम जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, हमारे धाम में आ जाएगा। तो ये पूरी का महिमा। तो शिव जी सुनकर तो टेंशन करते, आने वाले कलयुग में ऐसे ऐसे टेढ़े लोग आएंगे और ये मरने के लिए पूरी आ जाएंगे, तो पूरी में तो भीड़ होगा ही, और मेरा यमलोक खाली हो जाएगा, सारे पापी लोग यहाँ पर आएंगे, तो मेरा क्या होगा। तो ये यमराज आते हैं भगवान के पास, तो भगवान बोलते कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था किया, तुम्हारा डिपार्टमेंट कभी खाली नहीं होगा। आने वाले कलयुग में ऐसे ऐसे पूरा टेढ़े लोग आएंगे कि हर कोई आपका धाम में नहीं आएंगे, भले ही आजू बाजू में इंडिया के अंदर भी रहेंगे, लेकिन पूरी जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। लेकिन कोई विदेश में रहेगा, वो मुझे दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएगा, उसका उद्धार हो जाएगा।
लेकिन ऐसे ऐसे पापी लोग हैं भारत भूमि में रहेंगे लेकिन मेरे दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे वो लोग, स्वीकृति नहीं है। तो जो पुरी में जाता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का भक्त रहता है। अब पुरी में जो जाता है उसका करोड़ों जन्म का पाप जब क्षय होता है तभी जाके पुरी में प्रवेश कर पाता है। पुरी कोई साधारण धाम नहीं है, तो पुरी को साधारण नहीं मानना चाहिए। तो ये बात जब भी चलता है बोलते हैं अच्छा तो आप बोलते हैं कि पुरी का अंदर जो भी जैसा भी पाप करेगा उसको उद्धार कर देंगे। बाहर से कोई आया गाली गुलाज दिया कुछ भी किया उसको स्तुति है, लेकिन पुरी का अंदर जो रह के पाप करते उसका क्या होगा? तो जगन्नाथ कहते कि उसको जाके महोदधि में एक बार स्नान कर दिया तो उसको क्षमा कर देता हूँ। बोला अच्छा महोदधि में स्नान करके आया फिर से पाप किया तो क्या करोगे? तो मैं स्वयं दंड दूंगा उसको, तुम्हारा अधिकार नहीं है। यमराज को डांटते हैं वहां पर। तो जितने भी धामवासी है एक बार देवता लोग स्वर्ग से देखते हैं कि पुरी का अंदर जितने भी सब दिख रहे सब चतुर्भुज सबका रथ पर जितने भी भीड़ दिख रहे सब चतुर्भुज, वहां पर कुत्ता बिल्ली जो भी दिख रहे सब चतुर्भुज सबका। तो देवता लोग चकित हो गए ये क्या है? तो ये तो पुरी धाम में वैकुंठ से अभिन्न है, इसलिए कभी भी हम पुरी धाम में जाते उसको कोई अपराध नहीं करना चाहिए। तो पुरी को और भी नाम है, जैसा कि कहते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरी को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुष में जो उत्तम है उन्हीं का क्षेत्र क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये मेरा धाम है। वृंदावन राधारानी को दे दिए, वृंदावन का मालकिन कौन है? राधारानी। कृष्ण कोई हक नहीं, कृष्ण भाड़े भी वहां पर। लेकिन जगन्नाथ बोल दे कि एक मंदिर ऐसा बना होगा, एक क्षेत्र ऐसा बनाओगे जो मेरा अंडर में रहेगा। लक्ष्मी क्या घड़ी घड़ी आके कुछ ना कुछ टोकती है और मुझे डिस्टर्ब करती रही, लेकिन ये ऑफिस है मेरा। द्वारका क्या है? भगवान कृष्ण का ऑफिस है ना। तो ये जो पुरी है ये द्वारका से अभिन्न है। तो बोलते मेरा ऑफिस में, और ऑफिस में पत्नी घड़ी घड़ी आएगी, ये सुनते हो जी खाए क्या नहीं, ये किए क्या नहीं, घड़ी की डिस्टर्ब। ऑफिस का काम कैसा होगा? इसके लक्ष्मी को कहेगा थोड़ा सा साइड कर दिए, तुम पीछे रहना। तो देखे रहेंगे पूरी मंदिर में लक्ष्मी थोड़ा साइड में, सूर्य मंदिर का पीछे है, तुम पीछे रहना। तो लक्ष्मी पीछे चली गई। तो ये पूरे पुरी का जो कंट्रोलर भी क्या करे, अपने ऑफिस के जितने भी सो पार्षद है भगवान के जितना देवता है उनको बोलते एक एक जिम्मेदारी, एक एक डिपार्टमेंट। तो शिव जी को कुछ डिपार्टमेंट देते, बोलते कि तुम यहाँ पर जाने दोगे जमेश्वर महादेव का नाम सुने नाम कभी? जमेश्वर महादेव। आप देखे रहेंगे पूरी मंदिर के अंदर जब एंट्री करेंगे तो सिंह द्वार से जब भी प्रवेश करेंगे एक सीढ़ा आता है काला कलर का जिसको कहते हैं जमद सीढ़ा। क्या? तो जो भी व्यक्ति पाप करके आता है और पुरी में श्री मंदिर में जब भी प्रवेश करता है तो अपने राइट पैर को रखकर अंदर प्रवेश करता है तो क्या है, सारे पाप को वहां पर क्या करते हैं, यमराज उसको चित्रगुप्त वहां पर अपने लैपटॉप से डिलीट मार देते हैं। डिलीट, वैकुंठ में गया अंदर तो चित्रगुप्त तो टेंशन होता है कितना डिलीट मारे, क्या क्या पाप है उसको डिलीट मारने के लिए उसको टेंशन होता है। फिर अंदर गए, फिर बोलते हाँ तुम अंदर से बाहर आकर फिर से कोई पाप करने लगोगे तो मैं फिर से नोट करूंगा। तो ये गज स्नान का जैसा हो जाएगा कि धाम में गए, सारे धार्मिक कार्य किए, पुण्य किए, सब किए, फिर आगे पाप किए। तो स्वाभाविक भक्त लोग जो है ये सब पाप कृत्य कार्य से बचे रहते हैं। प्रभुपाद और आचार्य वृंद का ये कृपा है कि जगन्नाथ का महिमा को हम जान पाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि जगन्नाथ का महिमा जानने पर भी क्या करते, अपराध कर देते हैं। लेकिन भक्त का ये बुद्धिमत्ता होने से कि इस अपराध क्षमा करने के लिए जगन्नाथ ये कि दिखा रहे कि कितना करुणा का सागर। ये पता है कलयुग का लोग जो है एकदम आलसी लोग हैं, भजन भक्ति ये सब में उनका मन नहीं लगेगा, इसलिए एक एक कृपा उनको देते और बोलते कि मेरा प्रसाद का महिमा भी सुनो। साक्षात अन्न ब्रह्म के नाम से मैं जाना जाऊंगा। यहाँ पर जो आनंद बाजार देख रहे, कोई अगर मेरा भी दर्शन नहीं किया, अगर सीधा आनंद बाजार भी चला गया खाने के लिए तो बोलते अन्न ब्रह्म का रूप से उसका शरीर में मैं हृदय में प्रवेश करूंगा और उसका हृदय को मैं हार्ट को क्लीन करूंगा। हर तरह से पूरा एकदम बैरिकेड लगा दिए, ये बस के नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरीके से मेरे पास आना चाहिए, है क्या नहीं? तो ये जगन्नाथ का महिमा। आया मंदिर, देखा भीड़ है, गया प्रसाद खाने के लिए, तुरंत चला गया, बोले ठीक है खा ले, वो भी मैं ही। तो यहाँ पर भी पास तो शिव जी देखते हैं कि हर
यमराज देखते ही हर जगह कंडीशन लगा दी, ठीक है, खा लिया तो भी पास, जाके दर्शन कर लिया तो भी पास, पूरी में आके सो गया तो भी पास, पूरी में चल रहा तो अश्वमेध यज्ञ हो जा रहे बोल रहे, गालियां दे रहे तो बोलते स्तुति कर रहे, तो मेरा क्या होगा? बोले चिंता मत करो, ये पूरी क्षेत्र का बाहर अनेक पापी रहेंगे, और ये सारे पापी कलयुग में इतना पापी बढ़ जाएंगे, इतना पापी बढ़ जाएंगे, आपका सारे नरक का जगह कम पड़ जाएगा आपको। हर नरक में भी भर भर के आने लगेंगे सबको। लेकिन पूरी का ऐसा महिमा है कि जो भी भक्त है, जो मेरे भक्त को संरक्षण देने के लिए मैं धाम कलयुग में स्पेशल भूवैकुंठ के रूप में प्रतिष्ठा किया हूँ, और इसका नाम कहा जाता है शंख क्षेत्र। ये पूरी का क्षेत्र देखेंगे, ये शंख के आकार है, इसको कहते हैं शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र। लीलाचल धाम, सागर नील और नील पर्वत, नील आकाश, तो एक तरफ से उनका वर्ण भी कैसा एकदम रहा कृष्ण वर्ण है। तो नीलाचल धाम में जो भी आएगा मेरे भक्त होगा, उसका तो कंफर्म टिकट है। इसके लिए रथ यात्रा में देखे रहेंगे, इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, हम सोच रहेंगे कि इतना भीड़ कहाँ से, इतने तो भक्त नहीं है। हम तो देखते हैं कि इस्कॉन में देखते हैं कि संडे को खाली भरते, बाकी दिन तो इस्कॉन टेम्पल खाली रहता है। बाकी रथ यात्रा में इतना सारे भक्त कहाँ से आते हैं? जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का लीला को दर्शन करने के लिए कभी कभी नवद्वीप में इतने भीड़ होता था कि नवद्वीप का जगह और भी विस्तार होता था और भीड़ मच जाता। वैसे ही पूरी धाम में जब रथ यात्रा होता है, देवता लोग भी आते हैं वहाँ पर। इसीलिए कभी गलती से भी धाम में जाते हैं तो किसी से हमें क्या करना चाहिए? द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई देवता आया हो, आपका सामने खड़ा हो, कोई कुत्ता बिल्ली को छेड़छाड़ कर दिए, हो सकता है वो भी कोई देवता हो। इसीलिए धाम में हमें सावधानी रहना चाहिए, हमसे कोई अपराध ना हो। तो इसी प्रकार ये पूरी बात कुछ महिमा है। और ये क्षेत्रों को पालन करने के लिए जिस प्रकार जमेश्वर महादेव सुने, तो ये यमराज आएगा, बोलेगा अच्छा आप बोल लो कि कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, लेकिन इसका डाटा कौन रखेगा? इसका हिसाब किताब रखने के लिए कोई तो आपका जो मुनिम होना चाहिए, वो कौन है? ना शिव जी को भेजता हूँ। तो शिव जी क्या करते हैं कि को पास करते हैं। हम धाम में जाते कोई अपराध करते हैं ना, जगन्नाथ से पहले शिव जी उसका अटेंडेंस लेते हैं, ये धाम में आया है, ये गलती किया, इसने इतने लोगों को गाली दे दिया, बिना प्रसाद खा के चला गया और जगन्नाथ को दर्शन नहीं किया, आपका डाटा वहाँ पर प्रिंट है। कहीं पर भी लोग छुप के भी कुछ पाप करते हैं तो वहाँ पर जमेश्वर महादेव पर नोट करते हैं सब चीज़। ये सेवा है जमेश्वर महादेव का। बोलते अच्छा, और बाकी ना, और एक है लोकनाथ, कि आने वाले कलयुग में लोग पता है सोना पैसा ये सब पे बहुत आकर्षित है, मंदिर को लूटपाट कर देंगे। अभी ऐसे भी जगन्नाथपुरी में जो ट्रेजर है, गर्भगृह का अंदर जो एक लकर है, वो लकर में 25 सिंहासन है और 25 मुकुट, जितने भी से राजा वो टाइम पे रहते थे सब जीत कर लेके आते थे, सोना आभूषण सब वहाँ पर रखते थे। तो ये सब चीज़ को किसको लालच आ जाते, कोई कोई लोगों को, हम चोरी कर लेंगे, बोलते नहीं। उसका रक्षण करने के लिए कौन? लोकनाथ महादेव आएंगे। एक शिव जी का नाम क्या है? लोकनाथ महादेव। तो लोकनाथ ऐसा है कि ये बात है त्रेता युग के। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब भी भारतवर्ष में अनेक जगहों में भ्रमण करते थे तो एक बार पुरी में आते हैं, और रामचंद्र के एक राजपुत्र है, तो क्षत्रिय का धर्म होता है कहीं पर भी शिव जी का आराधना करें। तो शिव जी तो है, उन्हीं का ही दास है, लेकिन क्या करते हैं राम जी वहाँ पर एक बालू का एक शिवलिंग बनाते हैं, और शिवलिंग बनाकर क्या करते हैं उनको महोदधि का जल ऑफर करते हैं, और ढूंढते हैं यहाँ पर बेल का पत्ता कहाँ, लेकिन बेल का पत्ता उस टाइम पे मिलता नहीं, तो क्या कहते हैं अपने रिंग अंगूठी को निकाल के उसका स्थापना कर देते हैं, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे प्रभु का अभी क्या मिल गया? मुझे प्रसादी मिल गया। हर कोई तो मुझे बेल का पत्ता सस्ता वाला लाके चढ़ा देता, कोई फटा हुआ रहता तो भी डाल देता, लेकिन मेरे प्रभु स्वयं आके अभी क्या करे, अपने प्रसादी दे दी मुझे, तो इसको तो मैं कभी त्यागूंगा नहीं। तो शिव जी अच्छे से पकड़ के उसको रख दिया, और राम जी वहाँ पर ऑफर करके फिर निकल गए। फिर थोड़ी दूर जाकर लक्ष्मण को कहते, लक्ष्मण मैं अपने अंगूठी को भूल गया, वहाँ पर जाके लेके आओ। तो लक्ष्मण देखते कि वहाँ पर अंगूठी ऐसे ही है, तो जाके पहले उठाते हैं, और जैसा ही उठाते शिव जी बोलते मैं नहीं छोड़ूंगा, शिव जी भी नीचे की ओर खींचते। तो लक्ष्मण और शिव जी में थोड़ा सा संघर्ष होता है यहाँ पर। आखिर में लक्ष्मण को क्रोध आता है, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, तू रखता है यहाँ पर,
तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, अपने तीर निकाले, तीर को लेके सीधा घुसा देते उस पर, और जैसे ही घुसा के ऊपर करते हैं तो रिंग लग के आ जाता है उस पर। तो जैसे ही निकल जाते हो शिव जी का शिवलिंग से क्या होता है, रक्त धाराएं बहने लगता है। तो वहां पर राम जी डांटते थोड़ा लक्ष्मण को, और जैसे ही डांटते फिर थोड़ा सा रेती वगैरह उसको थपथपा के बंद करते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर आने के बाद वहाँ के जो लोकल गाँव वाले थे वहाँ पर आजू बाजू में खेती करते थे, देखिए कि सुंदर सा शिवलिंग है, शिवलिंग से रक्त बह रहा है, ये कैसा हो गया अन्याय। तो क्या किए, वहाँ पर एक लौकी का खेती था जिसको मराठी में दूधी कहते हैं ना, तो खेती में गए, खेती में बड़ा सा लौकी को लाकर उसका अंदर के जितना भी सब रस से निकाल कर उसको उलट कर उस पर लगा दिए। बोले ये लौकी नाथ है। क्या लौकी के नाथ है ये? लोकनाथ तो कृष्ण है, लोकनाथ लोकेर जीवन है, लेकिन ये लौकीनाथ है। और वही लौकीनाथ को अभी लोकनाथ का नाम से हम जानते हैं। तो ये लोकनाथ महादेव जो कि भगवान जगन्नाथ के जितना रत्न भंडार है उसका रक्षण करते हैं। कभी भी मंदिर में कोई आपत्ति आते हैं तो स्वयं लोकनाथ क्या कहते हैं, वहां पर पहरा देते हैं वीरभद्र के रूप में, एकदम बड़ा हाथ में एकदम बड़ा त्रिशूल लेकर वहां पर पहरा देते हैं। कोई भी चोरी करने वाले सीधा फाइटिंग फुल। तो अभी भी कोई पंडाई कहते कि आज से 200 साल पहले कुछ यवन आए थे वहां पर मंदिर का लूटने के लिए, लेकिन वीरभद्र क्या करते हैं, ऐसा दर्शन विकटाल रूप दर्शन के रूप को देख के ही वो मूर्छित हो जाते हैं, दौड़ते मंदिर के अंदर नहीं आते। और आज से 100-150 साल पहले भी कुछ अंग्रेजी लोग भी आए थे मंदिर का गर्भगृह का अंदर जाकर, वो क्या करने के लिए कि जितना भी सब भगवान का ज्वेलरी उसको छीन के लेके जाएंगे। और एक व्यक्ति गया अंदर, वापस नहीं आया। वापस क्यों नहीं आ रहे करके एक जन को क्या किए, रस्सी बांधकर अंदर छोड़े। तो रस्सी को आधा घंटे के बाद बाहर खींचे तो देखे तो क्या है, पूरा अंग पूरा क्या शरीर क्या है, एकदम पूरा नील वर्ण हो गया था, पूरा एकदम पूरा नीला हो गया था। और बाद में टेस्ट किए तो उसके अंदर जहर था। उसी दिन से रत्न भंडार का बंद कर दिए, चाबी रखे। जब भी एक द्वार ऐसा है, जब भी सोनावेश होता भगवान का, तो प्रथम द्वार में भगवान जगन्नाथ के जितने भी आभूषण देखते हैं, भगवान का मुकुट, भगवान का चरण और भगवान का जितना भी श्रीअंग में लगता है आभूषण, वो रखा जाता है। तो वही जो भंडार का जो चाबी है अभी पंडाओं का पास है। और बाकी जो पिछला जो जितना भी सब भंडार घर है वो जाके कोई कोई पंडित देखते हैं, लेकिन अंदर जाने के किसका साहस नहीं होता है कि इतना स्थिति गंभीर है कि जाने के लिए भयभीत हो जाते हैं। साक्षात लोकनाथ क्या कर रहे हैं, वहाँ का रक्षण कर रहे हैं। तो ये है लोकनाथ जो शिव जी है उनका महिमा। और एक लिंगराज, लिंगराज महादेव जो है वो कहाँ पर है, भुवनेश्वर। पुरी से कितना दूर है, 150 किलोमीटर की दूरी पर लिंगराज जी है। और लिंगराज ऐसा क्या है कि पुरी का जो मेन द्वार है, गेट है, वो होता भुवनेश्वर से। तो शिव जी से अनुमति लेके ही तुम अंदर जा सकते हो दर्शन करने के लिए भगवान का। और जब तक शिव जी का अनुमति नहीं लिए, कोई वैष्णव का अनुमति नहीं लिए, तो तब तक भगवान का दर्शन करके भी विफल बोलते हैं। तो हमें तो अभी ऐसा होता है कि अभी कभी यात्रा निकलते घाई गए में अभी क्या है, डायरेक्ट पुरी में चले जाते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, कलयुग में थोड़ा सा और थोड़ा सा ये जो कृपा को, ये महिमा को थोड़ा सा और ये कर देते हैं। तो बोलते हैं कि कपाल मोचन जो होते हैं, कोई अगर लिंगराज का दर्शन नहीं किया ना, वो मंदिर के अंदर का एक कपाल मोचन है, सॉरी पातालेश्वर महादेव है। कोई आके मुझे पातालेश्वर को भी दर्शन कर लिया ना, तो लिंगराज का दर्शन कर लिया उसने, और फिर जगन्नाथ का दर्शन हो गया। तो हम बोलेंगे कि पातालेश्वर को भी तो दर्शन नहीं कर पाए। अरे भाई, आपको पातालेश्वर को दर्शन करना जरूरी नहीं है। आप पुरी में अगर खड़े भी रह गए ना, तो पातालेश्वर आपको दिख लिए, हाँ ये आ गया नोट। तो जेना के ना प्रकार आप किसी भी प्रकार पुरी में गए तो हर तरफ से अभी क्या किए, जगन्नाथ ने कंडीशन लगा दी कि किसी भी तरह ये मेरे पास आना ही चाहिए। तो माँ बाप भी देखते कि बेटा अगर बिगड़ रहा है तो हर तरफ से प्रयास करते कि किसी भी तरह से ये मेरे पास आए। तो जगन्नाथ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और जगन्नाथ का भुजा देखेंगे कि हमेशा ऐसा, दोनों महाबाहु कहते हैं उनको, विशाल भुजा। एक तो अर्जुन को भी महाबाहु कहते हैं, लेकिन कृष्ण भी महाबाहु और जगन्नाथ भी हमारे महाबाहु है।
अब दोनों हाथ को भुजाओं को आगे करते हैं कि मैं तुम्हें आलिंगन करने के लिए मैं स्वयं खड़ा हूं, तुम मुझे आलिंगन करो या ना करो, लेकिन कोई वहां पर तुम खड़े भी रह गए ना तो मैं तुम्हें आलिंगन कर लिया। अभी कोई बोलते कि पहले तो भगवान का श्रीअंग को आलिंगन करने के लिए मिलता था, अभी नहीं मिल पा रहे, तो मुझे तुम आलिंगन करने का जरूरत है, मैं तुम्हें आलिंगन ऑलरेडी कर लिया है। अब दर्शन नहीं मिला, मंदिर के अंदर नहीं गया, बोला मैं चका आखी हूं। क्या चका आखी? उड़िया लोग कहते चका आखी सब देखो जी। तो इतने बड़े बड़े हाथ करके देख रहे सब, कोई को निहार रहे, ऐसा कौन कौन आया है, सब पूरा निहार देख रहे पूरा। देखेंगे मंदिर के अंदर जाएंगे, भगवान का बॉडी का और दूसरे कोई पार्ट देख नहीं पाएंगे हम। दिखता है कुछ? दोनों आँख ही दिखता है हमें, और कुछ नहीं दिखता है। ऐसा इतना विशाल का चक्षु भगवान का कि देखे रहेंगे रथ यात्रा के समय पे, स्नान यात्रा के समय पे जितना पंडा के सामने खड़े रहेंगे ना, ऐसा लगेगा कि उनका आंख के अंदर घुस रहे, ऐसा इतने बड़े बड़े भगवान का आंख है। तो ये जगन्नाथ का महिमा। बोलते कि तुम्हें इतना दर्शन करने, तुम्हारे चर्म चक्षु से क्या दर्शन करोगे मुझे? इतने पाप किए हो, इतना पाप है, ये पाप को धुलने के लिए मैं धो रहा हूं तुम्हें। एक तरफ से फिल्टर मशीन है गोलोक भेजने के लिए। वैष्णव के संग में आओ, हरि कथा सुनो धाम में, और दर्शन होगा तभी। और जब तक मेरे बारे में तुम सुनोगे तो जानोगे क्या? और जाने अनजाने में पाप प्रत्ये कार्य करते रहोगे, धाम में आते रहोगे, और धाम से आके फिर बाहर जाके फिर मच्छी मटन खाओगे, जीव हत्या करोगे। तो इसी प्रकार जो मेरे भक्त के साथ में आते हैं और हरि कथा यहाँ पर सुनते हैं, ये श्रवण करते हैं, तो उसको उन्नत तरह की भक्ति तुरंत मिल पाते हैं। और ये जो व्यक्ति जो क्या है, थोड़ा सा घूम घूम के आना पड़ेगा इसको। ये भी एक बार भगवान का धाम में आ गया तो उसको क्या है, घूम फिर के जगन्नाथ भी क्या करते हैं, थोड़ा सा भक्त को संपर्क में छोड़ते हैं। तुम भक्तों का माध्यम से हो, तुम उसको घुमा के थोड़ा सा लंबा लाइन दे देते हैं। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, स्पेशल लाइन है। अभी तिरुपति जाएंगे तो एक जनरल लाइन है, एक स्पेशल लाइन है, और वीआईपी लाइन है। जो वीआईपी लाइन में जाता है वो तुरंत दर्शन कर लेते हैं, वो भी नजदीक। वैसे ही भक्तों के लिए क्या है, बोलते स्पेशल लाइन है मेरे पास। ये प्रभुपाद क्या किए, बोले कि तुम्हारे लिए स्पेशल लाइन कहाँ पर बना रहा हूँ, जगह जगह पे बना रहा हूँ। अभी यहाँ पर हम अगर बैठ के अगर जगन्नाथ के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं तो धाम में बैठे हुए आप लोग, तो आप लोग अभी अपने अपने घरों से आए और डायरेक्ट पुरी में आ गए। यहाँ पर जहाँ पर जगन्नाथ का कथा होता है, साक्षात जगन्नाथ वहाँ पर उपस्थित करके सुनते हैं कान खोलकर कि क्या चर्चाएं हो रहा है यहाँ पर। ये मेरा चर्चा हो रहा है, फिर अपना अपना ही चर्चाएं हो रहे हैं, तो सुनते हैं। तो उतने समय के लिए बन जाता है पुरी क्षेत्र। तो जगन्नाथ इसी प्रकार हमेशा कान लगाकर भक्तों का महिमा, भक्त जो जब कहते हैं तो सुनते हैं महिमा को। लेकिन ये महिमा को सुनते सुनते एक दिन क्या होता है, जगन्नाथपुरी के अंदर ही जगन्नाथ को डिस्टर्ब होने लगता है। कौन से साउंड से? समुद्र का साउंड से। बोले समुद्र हमेशा डिस्टर्ब करते थे, मैं ये तो है ही मेरा ससुर, लेकिन उसको मैं डांट नहीं सकता हूँ, ससुर है ना, रिश्ता अपना थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसके लिए मैं डांट नहीं सकता। अभी क्या करूँ? तो माता लक्ष्मी बोले तेरे पिताजी को समझाना थोड़ा सा। हमेशा इतना गरजता है साउंड, इतना ये करता है, इतना खराटा माता है, रात को नींद नहीं आता है। एक तो दिन भर मेरा ऑफिस का मेहनत, ऊपर से बोलते मैं क्यों बोले, मुझे तो अलग कर दिया ना आपने, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आप आपने देखो मेरा बाप गरज है या जो भी करे, अच्छा गरज आओ, लक्ष्मी और डांट के चली जाती है। अभी क्या करूँ? तो हनुमान को याद करते, बोले हनुमान अभी तुम ही कुछ करो, तुम हमेशा पूरा कान को दीवार पर लगा के रखना, एक भी अगर साउंड है ना, एक गदा का प्रहार चला देना समुद्र को, चुप हो जाएगा। तो वहां पर देखे रहेंगे दक्षिण द्वार में एक कान पत्ता हनुमान जिसका नाम है, वो हनुमान साउंड प्रूफ हनुमान कहते हैं इसको। मंदिर के अंदर बाहर का आवाज नहीं आएगा, वो साउंड प्रूफ हनुमान है, खाली मंदिर के अंदर ही। तो ये कान पत्ता हनुमान। और दूसरा एक हनुमान होते हैं जिनको कहते हैं कि बेणी हनुमान, तथा जो कि बांधे हुए रहते हैं। आप देख रहे हैं जंजीरों में बांधे रहेंगे हनुमान, देखे पूरी में देखे हुए भी, तो उनको कहते हैं कि बेणी हनुमान, दरिया हनुमान भी कहते हैं उनको। तो एक समय ऐसा है कि जितना भी जगन्नाथ के सेवक थे, सबका घर में पानी घुस जाता था, बाढ़ आता था डेली, कभी ना कभी अचानक से समुद्र का बाढ़ आ जाएगा और सबका घर में पानी घुस जाएगा। तो बोले प्रभु अगर हमारा घर में घड़ी घड़ी ऐसा पानी आता रहेगा और हमें डिस्टर्ब होगा तो आपका सेवा पूजा कैसे करेंगे? और रात भर घर से अगर पानी अगर साफ करते रहेंगे, रात भर सोए नहीं रहेंगे, सुबह कैसे सेवा करेंगे? ये तो संभव नहीं है।
तो आप अगर ऐसा ही रहा स्थिति आगे भी तो आपका सेवा पौधा हमें बंद करना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर और हनुमान को बोला दे ना, क्या प्रभु अभी क्या सेवा है मेरा ना, सेवा भी ये है कि ये समंदर को मेरे ससुर जी को एक बार बोला तो माना नहीं, साउंड प्राप्त हो गया, लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी मेरे भक्तों को अभी कष्ट दे रहा है। पहला मुझे कष्ट देता था, अभी भी घुमा फिरा के मुझे ही कष्ट दे रहा है। पहला मुझे इतना बड़ा शब्द होता था कि उस शब्द सुनकर मैं डिस्टर्ब होता था, लेकिन अभी मेरा सेवा में बाधा ला रहा है। अभी मेरा सेवक लोग अभी परेशान है, तो मेरे सेवक लोग को अभी परेशानी से अभी मुक्त करने के लिए थोड़ा सा क्या करना, समंदर को अभी बोलना कभी अंदर मत आना, तो पूरी का अंदर मेरे भक्तों को कभी कष्ट मत देना। तो हनुमान क्या करते हैं, एकदम पूरा गदा लेकर वहां पर समुद्र में पूरा फिरते हैं, आना नहीं अंदर। पहले तो आवाज बंद करने के लिए बोलता, अभी अंदर भी मत आना तू। तो डर के मारे समुद्र में हनुमान को डर कर वहां पर दरिया समुद्र, जिसको बेणी समुद्र का नाम से, बेणी हनुमान का नाम से जाना जाता है, वो खड़े रहे। लेकिन कुछ ही दिन ऐसा चला और कुछ दिन के बाद क्या होता है, फिर से पूरी के अंदर फिर से बाढ़ आ जाते हैं। तो सब एक दूसरे को देखते, अरे ये क्या, भगवान ने तो बोले थे हनुमान को खड़ा किया हूँ और हनुमान जब तक है तब तक कोई बाढ़ वगैरह नहीं आएगा, चलो कंप्लेन लेके फिर से जगन्नाथ के पास। तो सुबह सुबह सारे भक्त लोग भी जाते हैं जगन्नाथ के पास, बोलते आपने तो बोले थे कि हनुमान खड़ा है, अभी तो बाढ़ नहीं आएगा, अरे फिर से क्यों आया। तो जगन्नाथ थोड़ा सा घूम के देखे, बोले अरे आप तो थे ना। तो हनुमान थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, बोलता गलती हो गया, कल रामनवमी था और अयोध्या में इतना महोत्सव हो रहा था, लड्डू बट रहा था, राम कथा हो रहा था जगह जगह पे, राम जी का कीर्तन होता, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया तो अयोध्या चले गया। बोला अच्छा तुम अयोध्या गए थे, कुछ भी हो जाए तुम अपने स्वार्थ के लिए अभी क्या करो, मेरे भक्तों को कष्ट दे रहे हो, आओ इधर। तो जंजीरों में बांध कर क्या करते, बोलते तुम यहाँ पर रहना, हिलना नहीं तुम। हनुमान को बांध के सेवा देते हैं वहां पर जगन्नाथ, और बोलते कि डेली तुम्हें यहाँ पर लड्डू का प्रसाद लगेगा, राम जी का, वो भी राम जी को ऑफर होगा और वही लड्डू तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, हिलना नहीं। जगन्नाथ बोले जो हो गया। तो ये हो गए बेड़ी हनुमान। और एक है पंचमुखी हनुमान, जो कि देखते कि मंदिर का आंवला बेड़ा बोलते, ऊपर का जो डोम देखते हैं ना, उसका जो आकृति देखेंगे ना, एक आंवले का आकृति का अमला देखे, ध्यान से देखो, एक अमले के जैसा दिखते हैं, बड़ा सा अमला देखे, उसको बोलते हैं आंवला बेड़ा। और ये आंवला है कि सबसे किसको प्रिय है, ये लक्ष्मी देवी को आंवला प्रिय है। तो ये मंदिर जब घर बनवाए थे तो देखे कि सारी चीजें भी वैदिक रीति से अच्छे से जगह मंदिर को अच्छे से बना रहे, लेकिन बनाते बनाते भी क्या हो रहा है, कभी सुभद्रा का पसंद, कभी बलराम का पसंद, कभी ये भक्त का पसंद, वो भक्त का पसंद, सबका पसंदीदा देख रहे। लक्ष्मी वहां पर खड़ी है, बोले मेरा क्या पसंद पूछते ही नहीं मेरे स्वामी। तो नाराज हो जाते, एक दिन किचन बंद। फिर जगन्नाथ आए डिनर में रात को, बोले प्रसाद कहाँ है। तो लक्ष्मी अभी का क्या मुंह थोड़ा मोड़कर टेढ़ा करके चली गई। बोले प्रसाद तो खिलाओ। बोला घर बना रहा अपने भाई का पसंद से, द्वार बना रहा अपने बहन का पसंद से, और बाकी सब बना रहे अपने भक्तों के पसंद से, मेरा पसंद तो कोई पूछे ही नहीं, मैं होती कौन। थोड़ा सा मेरे तो भी, मुझे भी तो कुछ श्रेय जाना चाहिए। बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा दाना पानी बंद हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे ना, क्या करना है ना। तुम्हें सबसे फेवरेट क्या है, तुम्हें अच्छा क्या लगता है तुम्हें ना, मुझे आंवला पसंद है। क्यों आंवला पसंद है, क्योंकि स्वामी इस सृष्टि का जो प्रथम फल कोई है वो है आंवला, जो कि भगवान इस सृष्टि में जब प्रकट ये करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो भगवान कृष्ण का ये एक तरह से क्या है, उसको थूक भगवान जब थूकते वो आंवला पेड़ दो, बोला वो मुझे पसंद है। तो ऐसा कुछ बनाओ कि मुझे कभी भी मैं उसको डायरेक्ट देख सकता हूँ, तुरंत, कितना भी भीड़ रहे, लेकिन मैं वो चीज़ को देख लिया था, हाँ मेरे स्वामी मुझे पसंद है, मैं जान जाऊँगी। तो बोलते ठीक है, तो मेरे मंदिर का जो घुमट रहेगा ना, बाकी मंदिरों का कैसे छोड़ दे मेरा, लेकिन ये जो मंदिर जो रहेगा, ये मंदिर को श्री मंदिर का नाम से भी जाना जाएगा। क्या श्री मंदिर, श्री अर्थ लक्ष्मी, ये तेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया मंदिर का। लेकिन नीचे का ऐसा नहीं है, रत्न बेदी तेरा नहीं, ऊपर घुमट को देख के खुश हो जा, अंदर मत आना तू। क्यों, क्योंकि भविष्य में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप में मैं आने वाला हूँ, और ये बैरागी बन के आऊंगा मैं।
और तू वहाँ पर अगर लक्ष्मी देती रहेगी, कितने दयालु लोग, बेचारे भक्त लोग कितने कष्ट में, कितना कठिनाई में, कितना गरीबी में, तू क्या करेगी, धन देती रहेगी, तो ये लोग भोग करने लगेंगे। इसके लिए धन कभी भी गलती से सबको मत देना, मेरे भक्तों को मत देना। जो अभक्त होते, जो भोगी होते, उसको धन देना तू। तो धनलक्ष्मी के नाम से तू बाजू में रहना, और जो भी आएगा तुझे धन मांगेगा ना, तो लोगों को तुरंत हटा देगा, मेरा कृपा उसको बाद में दूंगा मैं। तो है धनलक्ष्मी वहाँ पर बैठी हुई है। तो श्री मंदिर का नाम से जाना गया, और आंवला बेड़ा बना दिए। और आंवला बेड़े का नीचे देखेंगे एक पंचमुखी हनुमान है, आप देख नहीं पाएंगे उसको, कभी देखे कभी वो दर्शन ही नहीं हो पाएगा, लेकिन वो है विशाल का मंदिर ऊपर। हमें लगता है कि पूरी मंदिर कोई छोटा मोटा ऐसा कुछ मटेरियल में बना हुआ है, लेकिन मंदिर का ऊपर भी मंदिर है। नरसिंह देव, बराह देव, हर अवतार का भगवान का है, और ऊपर जो है पंचमुखी हनुमान का एक विशाल का मंदिर, विशाल का हनुमान है। तो हनुमान का सेवा किया पंचमुखी हनुमान कि तुम चारों ओर ध्यान देना, यहाँ पर सीसीडी कैमरा हो, पूरा क्षेत्र को क्या करना, तुम्हें ध्यान देना है कि कौन यहाँ पर क्षेत्र में मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाने के लिए आता है। वो होता है पंचमुखी हनुमान का कार्य। और कभी भी ध्वजारोहण करने के लिए जब चुनारा सेवक जो ध्वजा बांधते हैं, उनका कहते हैं चुनारा सेवक। चुनारा सेवक का कार्य है कि मंदिर का जितना भी साफ सफाई करना, पेंटिंग करना, ध्वजा बांधना, सब ऊपर चढ़ने का काम चुनारा सेवक का है। चुनारा सेवक जब भी आएंगे तुम्हारी आरती करके ही ऊपर जाएंगे, और मंदिर का ऊपर डायरेक्ट कोई साधारण व्यक्ति चढ़ नहीं सकता है। क्यों? साक्षात जो पूरी मंदिर देखते हैं कौन? स्वयं अनंत से बलदेव है। तो किसका ऐसा वो चढ़ रहा तो मैं भी चढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आपसे वो अनुमति लेके ही मेरे पास आएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, चुनार से पहले आरती करते हैं पंचमुखी हनुमान का, और आरती करके फिर वो आंवला बेड़ा का ऊपर जाएगा, फिर नीले चक्र का ऊपर चढ़ेगा। साक्षात सुदर्शन है, सुदर्शन में चढ़कर वो क्या करते हो, ध्वजा बांधते हैं, उनको अनुमति है। लेकिन हम भी उसका नकल करके चढ़ेंगे तो वहाँ पर नीचे गिर जाएंगे, कमर टूट जाएगा, फिर जाने भी नहीं देंगे अभी के समय पे। तो ऐसा है पंचमुखी हनुमान का। तो इसी प्रकार इस क्षेत्र में एक एक जो जितने भी सब विग्रह दिख रहे हैं, और आसपास में जितने भी मंदिर देख रहे हैं, मंदिर का बाहर भी जो मंदिर देख रहे हैं, हर एक मंदिर का एक एक महिमा है, सारे मंदिरों का। तो इसी प्रकार मंदिर के अंदर जो सेवा कर रहे हैं, तो ये रहता है 36 प्रकार के सेवक। कितने? 36 डिपार्टमेंट है खाली ये। और 36 डिपार्टमेंट में लोग कितने? 5000 लोग सेवा करते हैं भगवान जगन्नाथ का, वो भी फ्री। ऐसा कोई कंपनी है फ्री 5000 लोग काम कर रहे हो वहाँ पर, लेकिन भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए 5000 सेवक प्रत्येक दिन लगे हुए। कोई रसोई करता है, कोई भगवान के लिए भोग मंडप तक लेके जा रहा है, कोई भोगा ऑफर कर रहा है, कोई भगवान का श्रृंगार कर रहा है, कोई भगवान का ध्वजा बांध रहा है, कोई भगवान के लिए चंदन लेप कर रहा है। तो इसी प्रकार 36 प्रकार के सेवक है भगवान जगन्नाथ का। तो 36 सेवक के बारे में कभी चर्चा करेंगे, अभी तो टाइम कम है, एक एक चीज़ में शॉर्टकट में बताता हूँ। तो ये होता है 36 प्रकार के सेवक। तो ये 36 प्रकार के जो सेवक है, ये मंदिर का अंदर ही सेवा करते थे, बाहर कोई नहीं जाते थे, उस पर बिजी रहते थे। लेकिन आसपास में पूरी क्षेत्र में जितना भी मंदिर बन गया, वहां पर पुजारी का कमी पड़ गया, पुजारी ही नहीं, मंदिर चलेगा कैसे? तो जगन्नाथ बोलते ठीक है डी मैं कुछ करता हूँ। तो एक पंडा का थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा घुमा देते, चाबी को घुमा देते। वो पंडा ऊपर सुबह सुबह जाता है स्नान करने के लिए श्वेत गंगा में। श्वेत गंगा देखते हैं, देखे पूरी में राजा श्वेत जो है उनका जो प्रकट कैसे हुआ था वो स्टोरी बाद में कर लेंगे। तो श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए गया। जैसे श्वेत गंगा में स्नान करते बोलते ये क्या श्वेत गंगा लगा रहे हैं, इतने अस्थियाँ डालते हैं, हंडियाँ डालते हैं लाकर, क्या क्या करते हैं, गंदा कर देते, ये कैसा श्वेत गंगा हो सकता है? चलो मेरा मजबूरी है, थोड़ा सा घाई में स्नान करके निकलता हूँ, जय जगन्नाथ करके डूब जाता है वो। और जैसे ही डुबकी लगा के ऐसा ऊपर ऐसा अपने अंग को पूछने के लिए निकलता है, देखता तो कोई पूरी नहीं है, कोई श्वेत गंगा नहीं है, वो सीधा चला जाता काशी। काशी का गंगा नदी बह रहा है एकदम पूरा खड़ा है उधर टावल पे। अरे बाप रे, बिना टिकट के मैं काशी आ गए, वो भी टावल पे। आसपास में देखा ये क्या हो गया, ये क्या अपराध कर दिया मैं, क्यों श्वेत गंगा को साधारण जल माना मैंने? तो ये सोच रहे क्यों मुझे जगन्नाथ अपने सेवा से अलग कर दिए, ये सोच रहे, पूरा टेंशन में सर खुजा रहे। फिर सामने से एक स्त्री आई,
बरमाला लेके से होगी, मैं आपसे विवाह करना चाहता। अरे ऑलरेडी मैं टेंशन में हूँ, टेंशन में ऊपर और टेंशन ये, मेरा खुद का खाने पीने का टेंशन नहीं है और ये मुझे टेंशन देने के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना। मैं कल रात को सपना देखी, स्वयं जगन्नाथ मुझे स्वप्नादेश दिए कि मेरा विवाह नहीं हो रहा था। तो जगन्नाथ जी बोले तुम गंगा नदी में जाओगे, जो सुबह सुबह जो पुरुष तुम्हें मिलेगा उससे तुम विवाह कर लेना। और प्रथम पुरुष आप ही मिले, मुझे विवाह करना ही पड़ेगा आपको। बोले ये क्या जबरदस्ती है? बोला जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त करना पड़ेगा आपको। तो बरमाला पहना कर अभी जबरदस्ती उनको खींच के चुपचाप आते हो, मेरे भाई को बोला कि लेके आऊँ। तो पंडा वहाँ पर चुपचाप जाता है, डेली रोते रहता है और गंगा स्नान के लिए आता है। मैं कहाँ आ गया, अब कैसा जाऊँ मैं यहाँ से, बंद जाता है। तो इसी प्रकार 1 वर्ष बीत जाता है और 1 साल के बाद फिर से एक दिन ऐसे ही जगन्नाथ का चिंता करते हुए तो रो 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 के बेचारा ब्रह्म मुहूर्त में फिर गंगा स्नान के लिए गया। फिर गंगा स्नान करके उठ के देखा तो फिर से पुरी में आ गया, कोई सोते गंगा में। बोला हाँ बच गया, शायद से मैं सपना देख रहा था। अगर पता चला मेरे पंडा भाइयों को तो क्या करेंगे, तू जाके बाहर शादी किया तो मुझे क्या करेंगे, यहाँ से भगा देंगे, मुझे सेवा नहीं मिलेगा यहाँ पर, तेरा डिपार्टमेंट बंद है यहाँ से अभी। तो किसी को बताऊंगा नहीं, चुपचाप मंदिर में चला जाऊंगा। अभी कोई पूछेगा तो बोलूँगा थोड़ा काशी गया था घूमने के लिए बोलूँगा। तो चुपचाप क्या एकदम उतरी वगैरह डालकर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। और बाकी पंडा लोग पूछते अरे कहाँ गए थे इतना दिन से? मैं कुछ थोड़ा तीर्थ यात्रा करने के लिए बाहर तीर्थ में गया था। ठीक है आ जाओ। फिर अपना सेवा करने के लिए लगता है और सेवा पूजा कर ही रहे। कुछ ही दिन ऐसा 10-15 दिन बीत गया। फिर 10-15 दिन के बाद फिर से वो मंदिर से सिंह द्वार से बाहर निकल रहे, बाहर ही निकल ही रहे तो सामने उस स्त्री एक बच्चे को लेके ऊपर मंदिर में आ रही है। आप ही हो वैसा उंगली दिखा रही। तो पंडा क्या करे उल्टा फिर से स्पीड में जाएगी, कहाँ आ गई? तो सपना देखा क्या सच है? फिर मंदिर के अंदर चला गया। फिर वो अरे पतिदेव रुकिए रुकिए। बाकी सब पंडा दिख रहे, किसको पतिदेव बोल रहे हैं? दिख नहीं रहे, एक दूसरे को देख रहे। तो सीधा जाके गर्भगृह में कहा जगन्नाथ अभी मुझे बचा लीजिए, मैं आपका सेवा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कृपया करके मुझे बचाइए अभी। तो किसी प्रकार वो स्त्री भी गर्भगृह के आजू बाजू में थे और चिल्लाती उधर, ये मेरे पति है, बाहर निकलो, उनको लेके जाने के लिए आए हूँ। तो खींच के लेके आते बाहर। और आने के बाद पंडा क्या करता है, वो बड़ा दान में दौड़ता है, पीछे वो बच्ची को लेके स्त्री दौड़ रही है और आगे आगे पंडा। तो पूरी परिक्रमा हो गया। पूरी परिक्रमा होने के बाद फिर राजा को पता चल गई खबर कि एक स्त्री आई है बाहर से और ये पंडा का जो है एकदम पूरा निंदा कर रही है, पूरा अपनिंदा हो रहा है। तो बोले ये अपप्रचार और भी तीर्थयात्री आ रही है तो निंदा हो जाएगा सेवक का ऊपर, तो बुलाओ दोनों को यहाँ पर। तो महाराज के पास जाते हैं। तो गजपति के पास जैसे जाते हैं तो दोनों को पूछता है आप कौन है, आप कौन है? तो बोलते मैं ऐसा मैं भगवान का सेवा करता, आप तो मुझे जानते ही है, लेकिन ये स्त्री जो है मुझे झूठा आरोप लगा दी कि मेरी पत्नी है करके। बोले ऐसा कैसा होता है, एक हाथ में ताली नहीं बजता है, वो इतना दूर से आपको पति मान कर क्यों आएगी? वो कुछ तो है, तुम छुपा रहे हो, बताओ। तो इसके बारे में वो पत्नी को पता नहीं उसका कि कैसे किसी प्रकार वो श्वेत गंगा में डुबकी लगाया था और गंगा में आ गया। वो पत्नी को उसका पता नहीं। उसका पत्नी खाली इतना बोले ये मेरा पति है, मुझे विवाह किया था और मुझे अभी पत्नी का मान्यता नहीं देता है। तो तर्क चल रहे। फिर आखिर में राजा बोला बात क्या है, सच सच बताओ ना। महाराज क्षमा करना, मैं जो है ये श्वेत गंगा को सोचा था कि कोई साधारण पानी है, बरसात का पानी भर जाता है, गंगा बोल के लोग यहाँ पर डुबकी लगाते। तो इसी प्रकार मैं आदर नहीं करता था, तो एक दिन डुबकी लगा दिया, चला गया सीधा काशी। और काशी में सामने से आ गई और ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो गया, अभी क्या करूँगी? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी हो है आपके भगवान का भक्त हो आप, चिंता मत करो, आपका सेवा आपसे मैं नहीं छीनूंगा, आपको वही सेवा मिलेगा। लेकिन आपका जो ये संतान है उसको ये पूरी का मंदिर का अंदर का सेवा नहीं मिलेगा उसको। अभी कौन सा सेवा देंगे फिर उसको? पूरी में तो मेरे बच्चे को पत्नी का रूप में अगर स्वीकार करूंगा उसको, तो ये लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या भविष्य में जाकर? आप अगर इसको अनादर करोगे और मान्यता नहीं दोगे बच्चे का, तो ये लोग कैसा होगा ना। ये जो बच्चा है आज से जाना जाएगा यहाँ का सौ, उड़िया में बोलते उसको सावत सेवक। क्या है इसको? सौतेले कहते हैं हिंदी में। ये जगन्नाथ के सौतेला पुत्र है, वो सौतेले सेवक है, ये पुत्र भी और सेवक भी है।
तो आपका सेवा ये है आज से कि मंदिर का कोई सेवा आपको नहीं मिलेगा, और मंदिर के बाहर जितने भी जो छोटे छोटे मंदिर है, और आपका जो वंशज आएगा अभी, ये सारे वंशज क्या करेंगे, ये सारे मंदिरों का सेवा करेंगे। तो 36 से अभी 37 ऐड कर दिए जगन्नाथ। सेवा कम बढ़ गया तो ऑनलाइन मंगा लिया अभी काशी से पुजारी। तो जब भी कुछ ऐसा कठिन आता तो जगन्नाथ को ऑफिस में बैठे बैठे खुद ही मैनेजमेंट करते थे, कहाँ से किसको कहाँ से लाना है, किसको कौन सा सेवा में लगाना है, ये जगन्नाथ डिसाइड करते हैं। कोई वहाँ पर हेड पुजारी का डिसाइड इच्छा से नहीं चलता है, और ना ही कोई और किसी का हिस्सा चल रहा है। जो भी होता है जगन्नाथ की इच्छा से होता है। एक बार रामानुजाचार्य आते हैं पुरी में, देखते बोलते इतने बड़े पौराणिक मंदिर है, इतना सुंदर सब कुछ है, लेकिन ये जो पंडा लोगों का जो सेवा है ना, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अनक्लीन देते हैं हमेशा। सेवा का उनका जो विधि है ना बराबर नहीं, ये लोगों को डीटी वर्षी का कोर्स करवाना पड़ेगा। तो अभी रामानुजाचार्य आए पुरी में, अभी डीटी वर्षी का कोर्स सिखाने के लिए पंडाओं को। बोले ठीक है, कल सुबह सुबह स्नान करके मेरे पास आना, मैं आपको टीचिंग दूंगा अभी। तो पंडा लोग भी बोलते हाँ, इतने बड़े आचार्य आए हैं, कुछ सही से दक्षिण भारत से कुछ श्री संप्रदाय को शिक्षाएं देंगे। तो हाँ बोलते हैं, तो सीखने के लिए सब तैयार रहते हैं। फिर एक कुछ पंडा टेंशन में आ रहे, क्या डीटी पर से कुछ हार्ड कैसा कोर्स अभी करवाएगा, फिर एग्जाम देने के लिए बोलेगा, अभी कौन सा एग्जाम देंगे बुढ़ापे में हम। तो पंडा लोग भी सब टेंशन में आ जाते हैं। तो जगन्नाथ को प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ जी अभी आप ही बताइए, अभी इतने दिन से आपका सेवा करें, आप संतुष्टि है, अभी बाहर से कोई पुजारी आ रहा है, हमें हेड पुजारी हो दक्षिण भारत का, अभी साउथ इंडियन पद्धति हमें सिखाएगा, हमसे नहीं होने वाले, हमारा वही डालमा भात चलेगा यहाँ पर मंदिर में, और वो आएगा बोलेगा डोसा बनाओ यहाँ पर, तो ये नहीं होगा हमसे, तो ये सब बंद करो। तो जगन्नाथ बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। फिर रातों रात जगन्नाथ पर आते वहाँ वो, तुम क्या सोचते हो अपने आप को, हाँ तुम हो रामानुजाचार्य, तुम हो अनंत संस्कार अवतार, ठीक है, लेकिन ये डीटी वर्षी का कोर्स है ना, तुम इनको मत सिखाओ। अरे ऑलरेडी उनका सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा ही सेवा पूजा यहाँ पर मुझे चाहिए एकदम पूरा। 56 भोग आ रहे तो सब तो ठीक ठाक है, मेरे लिए लगा रहे, आपको क्या है, ज़्यादा नाटक करोगे तो क्या करूँगा, अभी रातों रात तुम्हें यहाँ से विदाउट टिकट का भेजा दूंगा, कहाँ पर, श्रीकाकुलम कुर्म क्षेत्र में, और रात को सोए सुबह सुबह देखे तो पूरा जंगल जान पूरा रामायण सामने से एकदम पूरा झिंगा ला लो देख रहे, ये कहाँ आ गया। तो बाद में पता लगे कुर्म क्षेत्र है, बोले जब जंगल में आदिवासियों को सिखाओगे, पता नहीं कैसा ड्यूटी वर्षिप करना है, मैं कुर्म रूप में वहाँ पर है, तो उनको कैसा ड्यूटी वर्षिप करना है वो सिखाओ। तो वहाँ पर श्री संप्रदाय का जितना भी सब नियम है वहाँ पर भी चल रहा है कुर्म क्षेत्र में। तो जगन्नाथ कैसा मैनेजमेंट करना है वो खुद ही कर लेते हैं, दूसरा किसको लाते नहीं बीच में। कभी कभी पंडा लोग भी मन में है कर रहे, हाँ इतना दिन से मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से ड्यूटी वर्षिप कैसा करना है पता है, भगवान को कैसा भोग लगाना है, तो उनको भी मन में अहंकार आते, बोलते हैं ठीक है तेरा मन में अहंकार आ गया ना, तेरा अहंकार को कैसे दमन करूंगा मुझे पता है। इसलिए रथयात्रा जो भी होता है ना, उसका बीचों बीच में एक रथ भेजता हूँ, उसका नाम क्या पता है ना, दूसरा रथ का नाम क्या है, सुभद्रा माता का दर्प दड़न। जिस भक्त का भी मन में अहंकार आ जाता है तो सुभद्रा माया एकदम आदिशक्ति का रूप में उसका अहंकार को दमन करते करते जाती है, सिवाय वही है। और सबसे आगे बलदेव जाते हैं, रास्ता क्लियर है क्या नहीं, सिक्योरिटी टाइट है क्या नहीं, कोई स्पेशल चीफ मिनिस्टर आ रहे तो कैसे आगे सिक्योरिटी जाता है क्या नहीं, सो जागो को जांच करते कहीं बम तो नहीं है। तो ये बड़देव का सेवा है, बड़देव आगे क्या करते, ये रास्ता साफ करके चले जाते हैं। फिर शायद से कुछ सेवा में कुछ बाधाएं हैं, तो सुभद्रा माता बोलती क्या है, अभी किसी का मन में कुछ अहंकार है तो अहंकारों में दमन करूंगी, तो सुभद्रा में पीछे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं जगन्नाथ। इसलिए भक्त साला एक सुंदर सा भजन में लिखते हैं, आगे चाले बलभद्र मधे चंद मोहिरे, पछरे आसे कालिया गहल लगाई रे, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। बलराम का रथ के सामने इतना भीड़ नहीं दिखेगा आपको, माता सुभद्रा का रथ के सामने भी इतना भीड़ नहीं दिखेगा। सुभद्रा बोलेगी पीछे सो साइड कर देगी, मेरा भाई आ रहा है, हट, अहंकार एक थप्पड़ लगेगा उसको, ऐसा करते करते उसको, फिर जगन्नाथ पीछे आएंगे, पछे आसे कालिया गहड़ लगाए। तो उड़िया भाषा में जगन्नाथ को कोई कोई प्रेम से कालिया भी बोल देते हैं,
विठल की कालिया बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार को जगन्नाथ को कालिया ठाकुर से नाम जाना जाते हैं। तो पछरे आसे कालिया गहड़ लगाई रहे, पीछे पीछे जगन्नाथ अभी भीड़ लगा गया है, इतना भीड़ है कि बाकी रथों में नहीं दिखेगा जितना जगन्नाथ देखने के लिए तरस करेंगे। साई से कृपा मिल जाएगा, साई से कृपा मिल जाएगा, तो जगन्नाथ का रथ का सामने ये भीड़ हो जाएगा। तो इसी प्रकार भक्त का मन में कभी भी अहंकार आता है तो जगन्नाथ को कैसा उसको निकालना है, अहंकार को दमन करना है, तो वो सेवा दे दी सुभद्रा माता को, जाओ तुम दर्पण दमन करो। वो कौन है? भगवान के बहन है। जब भी भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं तो भगवान कृष्ण से पहले कौन आता है? आदि शक्ति, एकदम पूरा 10 भुजा एकदम दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। वो कौन है? भगवान का बहिरंगा मैया। तो ये सुभद्रा कौन है? कैसा माया में जीव को पढ़ रहा है, उसको ये करे, मतलब अहंकार आ गया कि कैसा है, तो उसको माया में ऐसा डालती है कि उसको बराबर ठीक करके उसको नोटबुक ठीक कर देती है। तो ये सुभद्रा माता का सेवा है। तो ये सेवा है सुभद्रा का, जाओ तुम आगे। तो बाद में कुछ होता है तो जगन्नाथ उसको सॉल्व करते फिर। तो एक बार एक पंडा का मन में अहंकार आ गया, बड़ा पंडा रहता है, बोले कि भगवान का भोगा ऐसा होना चाहिए, भगवान का ऐसा भोगा होना चाहिए, ये पद्धति में होना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गोबर आदि से लिप के एकदम किचन क्लीन होना चाहिए, ये सब मन में भाव चल रहा है। तो देखे एक दिन जैसे ही भगवान का पट खुला और प्रथम धूप जब हुआ, उसको बोलते हैं सकाल धूप। सकाल धूप का बाद एक भोग लगाया जाता है भगवान को, जिसको कहते हैं कि गोपाल वल्लभ भोग। और गोपाल वल्लभ भोग लगाने के लिए जाहिर है जो सूखा प्रसाद है, ड्राई प्रसाद रहता है, तो जगन्नाथ का श्रीमुख में क्या लगा है? खिचड़ी लगा है। दोनों तरफ से ऐसे खिचड़ी पूरा बह रहा है ऐसा। बोला अरे कुछ ड्राई प्रसाद नहीं, ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया, सीधा खिचड़ी खा लिया आपने? अभी तक आप लोग आपका दंतुन भी नहीं किया, हम ऐसा कैसे खा लिया? तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर गए थोड़ा किचन में, देखे सारे प्रसाद जैसा पंडा का बोलने का अनुसार ऐसे पूरा अच्छे से बन रहा है, सब पूरा, लेकिन कमियां कहाँ है? मुझे खुद को यहाँ पर जांच करना पड़ेगा। तो पंडा क्या करते हैं, सुबह सुबह पढ़ खोलने से पहले ही जाके छुप के देखते हैं कि जगन्नाथ जा कह रहे हैं। तो देखे कि श्री मंदिर के अंदर से एक छोटा सा बालक का रूप में जगन्नाथ दौड़ रहे, दौड़ दौड़ के एक घर में घुस गया जाकर, और वो घर में एक बूढ़ी माता जी रहती थी, और उठकर बिना स्नान किए वो क्या करे? दंतुन कर रही हो। और जगन्नाथ उसका पीछे पल्लू पकड़ के, कर माँ जल्दी मुझे खिचड़ी दे, मेरा भोग का समय हो गया, मुझे जाना है मंदिर में, ये पंडा लोग लेट कर देते हैं, मुझे भूख लग रहा है, कल शाम को क्या दिए थे पता नहीं, मुझे अभी भूख लग रहा है, खोल जल्दी जल्दी करो कुछ, कर माँ कर, कर माँ कर। ऐसा कर्मा कर करके उसका नाम क्या हुआ? कर्मा भाई हो गया। वो अपना नाम ही जगन्नाथ का, ये जो ध्वनि सुनते सुनते कभी कोई नाम होता तो आपका नाम है कर्मा है, तो कर्मा भाई उसका नाम हो गया उस दिन से। तो हमेशा क्या करते थे? खिचड़ी मांगने जाते। तो वो क्या करेगी? हाई हाई में सीधा एक हांडी लेती थी, चूल्हे में बैठा देती थी, जो भी घर में सब्जियां है, दाल है, जो भी है सब डालकर, और दंतुन कर देती थी। और दंतुन करते थे, और उसका बीच में क्या होगा? चूल्हा थोड़ा सा ज़्यादा जल जाएगा तो क्या लग जाएगा, जल जाएगा। वो दंतुन का पिछले भाग में ऐसे उसको पलटा का काम कर देगी, फिर दंतुन करेगी, फिर जगन्नाथ से बात करेगी, दंतुन थूकेगी, फिर बात करेगी, फिर जाके खिचड़ी लाएगी। फिर पंडा ये सोचेगा ये क्या है? हाई नहीं कुछ नहीं, जो दंतुन करे दंतुन से प्राय उसको खिचड़ी बना रही है, और वो जगन्नाथ आके खा रही है। ये घोर अपराध है। उसको डीटी वर्सिटी का कोर्स पता नहीं लगता है, अनपढ़ कहीं गई है, उसको मैं सिखा के ही रहूँगा। तो जगन्नाथ खिचड़ी खा के फिर मंदिर में चले जाते। फिर वो वृद्धा व्यक्ति को बुलाती है, माता जी को, बोले आओ, तुम्हारा घर में जो खिचड़ी खाता है कौन पता है आपको? साक्षात जगन्नाथ है। बोला हाँ मैं जानती हूँ, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, डेली आता है। और आप लेकिन जगन्नाथ, मणिमा, महाबाहु, क्या क्या नाम सब पुकारते हो, लेकिन मैं तो कालिया बोलता हूँ उसको। तो प्रेम पूर्वक खाता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आनंद, अपने गोद में बैठे के उसको खिला देती हूँ। बोला ठीक है, गोद में बैठे खिलाए, तेरा भाव अच्छा है, लेकिन ऐसा करना कल से अच्छे से स्नान करके आना, शुक्ल वस्त्र धारण करना, और गोबर से लीप कर अच्छे से पकवान जो है नए पलटा लगे उसको बनाना चाहिए नए हंडी में। बोले इस समय गरीब वृद्धाओं कहाँ से? नहीं, मैं अरेंज करके दूंगा तुझे, चिंता मत कर, तुझे लकड़ा चूल्हा जो भी लगे सब सामग्री दे दूंगा, लेकिन जगन्नाथ को अच्छे से भोग लगा। तो बोलते ये सब मेरे दिमाग का ऊपर से जा रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है।
मंत्र उच्चारण करना क्या है, आसमान का बारे उनके सवाय नारायण, ये सब मेरे से नहीं होने वाला। जितना है वही पद्धति से मैं करूँगी। और ये सोच सोच के क्या हो, दूसरा दिन अभी पंडा का सुन के अभी क्या करे, पंडा का अगर नहीं सुनेगा तो फिर पंडा भी दोबारा के डांटेगा, फिर मेरा ऊपर राजा का ऊपर शिकायत करेगा जाके। तो उसी हिसाब से क्या कर रही है अभी, दूसरा दिन सुबह उठकर जाके नहा धो के आई, नहा धो के शुक्ल वस्त्र धारण की, फिर चूल्हे को अच्छे से गोबर से लिपी, ये सब करते करते जगन्नाथ देख रही क्या माँ आज दंतुन नहीं कर रही है, दंतुन हो गया लगता है, लेकिन ये क्या घूमी रही है यहाँ वहाँ, सब रंगोली डाल रही है, कभी गोबर लिप रही है। अरे मुझे भूख लग रहा है, कर माँ कर। बेटा थोड़ा सा रुक जा अभी, नहीं तो राजा दंड देगा मुझे। ना कौन सा दंड देगा, कौन सा राजा हो ना, ना ऐसा पंडा ऐसा मुझे विधि बता के गया, करना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा साफ कर, ऐसा करते करते खिचड़ी, आधा कच्चा खिचड़ी थोड़ा सा बना ही, और बना के थोड़ा सा एक दाना मुंह में डाला कि नहीं होगा, घंटी बज गया श्री मंदिर का। शंख तो नहीं बजता है श्री मंदिर में, भोगा ऑफरिंग का घंटी बजने चालू हो गया। तो जगन्नाथ बोले शिट, आज का ब्रेकफास्ट कैंसिल। जगन्नाथ दौड़ते अभी मंदिर में ऐसा जाके ऐसा पर गुस्से से देखते ऐसा सब, ये लोग मुझे भोगा खिलाएंगे। तो भगवान को क्या किया जाता है, जगन्नाथ को पहले अपने हस्त अंजलि में जल लेते हैं, और उसमें जगन्नाथ का जब तक परसा ही नहीं दिखता तब तक भोगा नहीं करूँगा, क्योंकि साक्षात भगवान वहाँ पर है या बाहर गए तो पहले पूछना पड़ता था पंडा को, आप खाने वाले हैं कि नहीं आज, पूछते ना प्रसाद खाओगे ना आज। तो कभी कोई जगन्नाथ क्या अपने सेवा में बिजी रहते थे, तो देखते थे कि जगन्नाथ प्रसाद पाने वाले कि नहीं, अंजलि में देख रहे थे, तो जगन्नाथ नहीं दिख रहे थे, एकदम मुँह टेढ़ा कर दिया। अरे क्या हो गया प्रभु, आज मुँह टेढ़ा क्यों की है, शायद से कुछ नाराज हो जाएंगे माता लक्ष्मी से। तो पंडा एक दूसरे से पूछते पूछते चले गए। फिर बड़ा पंडा गया रात को, मस्त सोया है, और सोया है, सीधा आया जगन्नाथ सीधा गले में बैठ गया। अच्छा तू अभी मेरे माँ को अभी कैसे कहेगा, अभी प्रसाद कैसा बनाना है, तुझे आता है क्या, तू कभी प्रसाद बनाएगा अपने घर में, खाली ऑर्डर देता रहता है, ऐसा करो ऐसा करो, खुद बना के दिखा। तेरा ये स्वभाव है, तुम लोग एक तरफ से दिखने, कभी तो मुझे खुद पे डाउट आता है कि वास्तव में मुझे तुम प्रेम कर रहे हो क्या, ऊपर ऊपर से ढोंग कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते कि जैसा पद्धति से खिचड़ी बनाते थे ऐसा ही बनाने के लिए जा, बोलो उसको, जाएगा कि थप्पड़ लगाऊंगा, एक थप्पड़ लगाते पंडा को। फिर पंडा बोलता अभी जाता हूँ वहाँ मणिमा। तो रात को उठ कर ही तुरंत जाते, बोलते अरे कर्मा बाहर है तू ना, क्या हो गया अपने माँ से, कल तो खिचड़ी बनाते लेट हो गया, लेकिन वो खाया नहीं, वो चला गया, शायद से भूखा रह गया लगता है, आपको कंप्लेन नहीं। बोले हाँ वही है, कंप्लेन ये है कि कल से भूखे हैं महाप्रभु। और पूछे तो बोले कि आप लोगों का ढोंग, ये लोगों आप लोगों का सेवा मुझे इतना स्वीकार नहीं, मैं अभी डेली अभी कर्मा का हाथ से ही खाऊंगा खिचड़ी। तो तू जैसा खिचड़ी बनाता ऐसा ही बना, तू दंतुन कर या जो भी करना है कर, तू मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा, तो कर अभी। तो कर्मा में एकदम प्रसन्न से फिर अभी खिचड़ी बनाने लगती है, और खिचड़ी बनाने लगती है। फिर खिचड़ी बनाते बनाते एक दिन कर्मा भाई रो रही है, बोलते कि मैं तुझे इतना डेली खिचड़ी खिलाती हूँ, अभी खिचड़ी खिलाते खिलाते मैं तो बूढ़ी हो गई, एक दिन ना एक दिन तो मुझे तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये शरीर छोड़ देंगे तो तुझे कौन खिलाएगा रे, हाँ बोल, तू तो भूखा रह जाएगा। तो ऐसा एकदम पूरा भाव से एकदम प्रेम ऐसे पूरा कर्मा भाई रो रही है। तो बोलते माँ तू रो मत, आने वाले दिनों में तेरे नाम से भी खिचड़ी बनेगा जिसका नाम है बाई खिचड़ी। क्या? तो एक हंडी खिचड़ी अभी भी भगवान को जो प्रथम भोग लगता है उसको क्या कहते हैं, वो बोलते हैं बाईली हंडी। क्या? बाईली हंडी खिचड़ी भगवान को पसंद है, वो खाएंगे, वो खाने के बाद ही वो दूसरा भोग अपन करेंगे। तो ऐसा होता है कर्मा भाई प्रतिदिन सेवा करते करते फिर अपने जगन्नाथ के साथ में ऐसा होने के बाद फिर भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर लेती है। और जैसे ही नित्य लीला में प्रवेश करते तो जगन्नाथ रो रहे हैं, बोले मुझे अभी खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो सारे पांडवों ने भी मीटिंग लेते हैं, अभी कर्मा तो चली गई, भगवान का ब्रेकफास्ट अभी हमें ही बनाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ का एक आदेश है कि आज से मेरे माँ का नाम से खिचड़ी बनेगा जो है कर्मा बाई खिचड़ी। तो यह है वात्सल्य प्रेम कर्मा बाई का, ये हो गया। तो जितना भी भगवान का जो भोग भी लगता है ना, हर एक भोग का महिमा है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से कोई बना के दे दिया, कोई पंडा आया नया डिश सीख लिया कहीं यूट्यूब से बना दिया खिला भगवान, वो नहीं। जितना भी भगवान को भोग ला रहे उसका पीछे एक रहस्य है। तो भगवान का नीम का लड्डू भी खाते हैं, जानते हैं, कड़वा भी खाते हैं, इतना सारे स्वीट खाते हैं और साथ में लड्डू भी खाते हैं नीम का, वो भी सुबह सुबह खाली पेट में।
तो एक भक्त ऐसा थी, वो भी वात्सल्य रस से भगवान जगन्नाथ को पूजा करती थी। तो देखी कि छप्पन भोग भगवान को जब भी लगता है तो मिठाई अधिक दिखता है, मालपुआ, पोड़ो पिठा, रसगुल्ले, क्या क्या लगता है, मिष्ठान भंडार, और दाल भी बनाते तो दाल भी मीठा, और जो कनी का खिचड़ी करके था, खिचड़ी आता है वो भी मीठा, सब मिठाई मीठा। तो टेंशन आता है उसको, बोलते इतना मिठाई खा रहे, मैं थोड़ी सी मिठाई खाती तो मुझे खुजली होने लगता है, और ये जगन्नाथ को मेरा जो, और जगन्नाथ को क्या अपना बेटा मानती थी, कालिया बोलती थी, और इसको खुजली हो जाएगा, उसको स्किन प्रॉब्लम होगा। तो माता जी का नाम था नांडी माता जी। नांडी का अर्थ है टकली, हेडसेट, हाँ। और वो थी एक साध्वी थी। तो एक दिन क्या की, नहीं उनको मैं कुछ दवाई तो देना पड़ेगा, तो डेली क्या करते, नीम का पत्ताओं को तोड़कर एक लड्डू बना दिए और पल्लू में छुपा कर ले गए, भगवान जगन्नाथ को ऑफर करके आ जाते थे। तो पंडा लोग देखे कि प्रत्येक दिन ये माता जी आती है और पल्लू में कुछ छुपा के लेके आती है। तो पंडा लोग घेर रहे, बोलते दिखा क्या अंदर, बोले कुछ नहीं, ये लड्डू है ना। कौन सा लड्डू है? तो पल्लू खोल के देखते, नीम का लड्डू है। किसके लिए ले रही है? ना मेरे बेटे के लिए ले रही हूँ मैं। तेरा बेटा? तुझे तो कभी देखे नहीं हम लोग, इतना तेरा बेटा कोई काम करता है पता ही नहीं। कौन है तेरा बेटा? ना कालिया। तो उनको लगे कालिया नाम का कोई व्यक्ति रहेगा, तो आवाज देते, कालिया कोई है? कोई है कालिया? तो कोई सुनता नहीं। बोले अरे ये कालिया नहीं, वो कालिया, जो सब लोग कालिया बोलते हैं, मैं भी उसको कालिया बोलती प्रेम से, वो मेरा कालिया है, उसके लिए लड़ू। भगवान को तो कड़वा भोग लगाता है, हाँ, भगवान यहाँ का राजा है, और तो उनको एक कड़वा भोग लगाता है, फेंक दे दो लड्डू को, जाए यहाँ से। तो श्री मंदिर से उसको धक्का मार के निकाल देते हैं। तो बेचारी रो रो के आकर वहाँ पर अपने कुटिया में जाकर सो जाती है। तो जगन्नाथ रात को आते, माँ आज बहुत मुझे एकदम पर हिचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है। ना क्या हो गया? ना तू नीम का लड्डू नहीं दिया, पंडा लोग इतना मिठाई बनाते हैं, वो मिठाई खाते खाते मुझे स्किन प्रॉब्लम, खुजली होने लगता है। ना क्या करूँ, तेरे सेवक लोग मुझे निकाल दिए मंदिर से, भगा दिया। अच्छा कौन निकाला? ना ये वो सबका नाम बता दिया, सबको ठिकाने लगा। फिर रात को जाते जगन्नाथ, सबको एक थप्पड़ लगा दे। बोला वो माता जी को कभी रोकने के नहीं मंदिर के अंदर से आने के लिए, वो मुझे नीम का लड्डू दे रहे, उसका इच्छा से तुम लोग को होते कौन हो तो रोकने वाले। मुझे पूछा आपको पसंद क्या है, नहीं पसंद है, पूछा कभी? बाहर डांट के भगा दो। वो मंगा भी रहे तो मैं ही मंगा रहा हूँ। घर में डिलीवरी बॉय आ रहे कुछ लेके, और घंटी बजा के अगर डिलीवरी दिया तो घर वाला मंगाया रहेगा ना उसको। ऐसा तो मनमानी ढंग से डिलीवरी बॉय आके लाके दे के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मेरी इच्छा से मैंने ही मंगाया उसको ऑनलाइन दवाई करा, तो रोकना मत उसको। तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ को नीम का लड्डू भी लगता है, जिसको बोलते हैं नंडी लड्डू। क्या? वो भगवान जगन्नाथ डेली खाते हैं। तो बोलते अच्छा लड्डू हो गया, मिठाई हो गया, खिचड़ी हो गया, सब कुछ भगवान का अच्छे से भोग लग रहे। तो ये सब भगवान का अच्छे से भोग लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहे, लेकिन ये इसका बीचों बीच एक समस्या आ जाता है जगन्नाथ को। फिर से क्या समस्या आता है? एक पूरी क्षेत्र में उस समय पे यवन लोग जो क्या है, सारे मंदिरों को तोड़ते थे। अब मंदिर को तोड़ के एक बार क्या हुआ, साक्षी गोपाल जो मंदिर है उसको भी तोड़ने के लिए आ गए। तो तोड़ने के लिए आए तो क्या किए, वहाँ का पुजारी विग्रह को लाकर मेन जगन्नाथ मंदिर का अंदर लगे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा है मंदिर है वो सुरक्षित है, बाकी मंदिरों को विपत्ति है पूरे भारत में, लेकिन जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा था कि वो सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है उसका ऊपर आगे चर्चा करेंगे, अभी इसका ऊपर पहले क्लियर करते हैं। तो साक्षी गोपाल को लेके, और साक्षी गोपाल कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आए, यूपी वाले। और यूपी वाले कभी राइस नहीं खाते, चावल नहीं खाते। और जगन्नाथ को क्या लगता है, ढेर सारा चावल लगता है, और चावल खाने के बाद दाल खाएंगे, डालमा चावल सब खाएंगे, फिर आखिर में पोड़ो पिठा जितना भी ड्राई प्रसाद खाएंगे। फिर यूपी वाला आगे बोला अरे रोटी ना बना था, रोटियां कहाँ है? तो बलराम बोलते हैं कि राइस डालमा मिल रहा है ना, उसको खा के संतुष्ट हो, रोटी का ऊपर मालपुआ को नजर मत डालना, मेरे भाई का पसंद हो। नहीं एक आध थोड़ा मालपुआ मिल जाता तो अच्छा रहता था। बोला ठीक है एक दो खाओ, थोड़ा सा राइस भी खाओ। राइस हमको पसंद नहीं है। तो जगन्नाथ बोले ठीक है हमारा गेस्ट है, जितना भी जो स्वीट बनता है, जितना सूखा प्रसाद बनता है उसको दे दो। तो साक्षी गोपाल को डेली सूखा प्रसाद ला देते सब पूरा, और साक्षी गोपाल एकदम बड़ा मस्त वहाँ पर
सूखा प्रसाद खा के तो खुश है। फिर जगन्नाथ को हमेशा क्या है, खाने के बाद मीठा नहीं मिला तो थोड़ा सा अभी भूख कम हो जाए, थोड़ा सा भूख अभी क्या है बाकी रहता है अभी खाने के लिए भी। तो हमेशा बलराम की ओर देखते, भैया ये कब जाएगा, ये मेहमान तुम कब जाओगे, जाके पूछ के आओ कब जाएगा वो। तो जब भी जाते थे तो साक्षी गोपाल ऐसे देखते थे, कहाँ हुआ, कहाँ है। बोला मुझे जो अतिथि है और तिथि में आया हुआ ये हमारा अंदर, उसको बुलाए भी नहीं हम लोग। तो बोलता कि मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, आज से तुम मेरा भाई का जो सूखा प्रसाद है वो तुम मत खाना। बोले अरे ये क्या है, वो तुम्हारा भाई हमका भाई नहीं है क्या, हम भी दोपहर में हम आपका भाई रहे हैं। फिर थोड़ा सा इमोशनल दिखाते, बोले ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोलो इसको इतना इमोशनल करता है। फिर कुछ ही दिनों में फिर वो साक्षी वाले बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तुम्हारे लिए और एक ऐड कर देता हूँ मैं सूखा भोग में, यूपी वाला डिश एक ऐड कर दूंगा। क्या लग रहा है भगवान को, एक सरपुड़ी लगता है। क्या सरपुड़ी खाई कोई, दूध को एकदम पूरा बॉईल करते 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 एक पीतल का पात्र में एक इतना जाड़ा लेयर में दूध का एक एक लेयर डाला जाता है, अरे एक पोड़ी बनता है, वो होता है सरपुड़ी। बोलता है ये खाओगे ना, ये खा लोगे ना तुम संतुष्ट हो जाओगे। यशोदा मैया मुझे खिलाती थी, ढेर सारा मिल्क प्रोडक्ट था, उनमें से एक डिश है, ये खाओगे ना सारे जो डिश का तुम देखोगे, मैं जब तक हूँ तुम ये खाओ। तो उसी दिन से साक्षी गोपाल ने क्या किया, जगन्नाथ को सरपुड़ी दे दिए, मेरा डिश तुम लो, तुम्हारा मुझे एक्सचेंज ऑफ करोगे दोनों का। तो ये था साक्षी गोपाल का ऑफरिंग। तो कुछ दिन रुकते साक्षी गोपाल फिर अपने जगह पे चले जाते। अभी भी देखेंगे तो मंदिर का पीछे एक साक्षी गोपाल का मंदिर है। तो कुछ दिन साक्षी गोपाल वहाँ पर आए थे, ऐसा था। तो जितने भी भोग लग रहे हैं हर एक चीज़ का एक महिमा है। तो अभी क्या कह रहा था कि और समय पे कैसा यवन लोग आक्रमण करते थे, और सारे यवन लोग अभी पूरी मंदिर को क्यों आक्रमण नहीं करते थे, है क्या नहीं। तो पूरी मंदिर एक ऐसा मंदिर था कि राजा अपने जान को बाजी लगा दिया था वो मंदिर का ऊपर। उन दिनों में राजा वहाँ का था, राजा का नाम था रामचंद्र देव, गजपति उनका उस समय हो गया, रामचंद्र देव नाम के एक राजा थे पुरी के। तो सारे यवन लोग क्या करें, पूरे भारतवर्ष में सारे मंदिर को तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, और आखिर में पुरी का वो नजर आया कि जगन्नाथ पुरी में जो है बहुत सारे सोना भंडार सब है, इसको भी तोड़ेंगे। और जैसे ही आते हैं तो साथ में उनका एक बहन आया रहता है, यवन का वो जो शासक रहता है उसका एक बहन रहता है, और बहन देखती है राजा को, और ये थोड़ा सा रोया हो रहता है। बहन का प्रति बहुत प्रेम थे, यवन लोग है तो ये लोग से मुझे लड़ना भी कठिन है, अभी जगन्नाथ ही रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को जगन्नाथ का क्या सेवक मानता हूँ, और ये रक्षा करने के लिए मैं स्वयं जाके जगन्नाथ के पास अगर गिड़गिड़ा हूँ तो सेवक का क्या महिमा है, मैं कुछ करके ही रहूँगा। तो जाते हैं उसको मना करते हैं, कृपया करके जगन्नाथ मंदिर को तुम मत हाथ लगाओ। तो रेजिया नाम का उसका बहन रहता है, बोलते हैं कि एक कंडीशन है, क्या तुम अगर मेरे से शादी कर लोगे तो मेरा भाई कभी आपका मंदिर को नहीं तोड़ेगा, क्या आपको स्वीकार है। बोले अरे आपसे विवाह कर लूँगा तो मुझे पंडा लोग और पुरी से मुझे निकाल देंगे लोग, राजा विजा कुछ नहीं मानेंगे, भगा देंगे यहाँ से, मैं पति तो हो जाऊँगा। बोले पति तो हो कुछ भी हो, मेरा पति बनो पहले, क्योंकि उसको मिलेच बनाना है। तो स्वीकार कर, बोले ठीक है। तो राजा रामचंद्र देव अभी विवाह कर लेते रजिया से, तो उसका नाम रख देते रामचंद्र देव खान। तो बोलते ये तो खान पदवी लगे तो मंदिर में कैसे जा सकते, अभी मुसलमान को अलाउ ना अंदर, बाहर निकलो। तो पंडाल लोग जितने पुरी निवासी उनको भगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से पुरी के बाहर निकल कर आगे जाके खोरदा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, खोरदा गढ़ कहते हैं। अभी कुछ दिन वहाँ पर राजा गजपति वहाँ पर रुके थे, जिसको गढ़ कहते, खोरदा गढ़। तो खोरदा गढ़ में कुछ दिन वहाँ पर गजपति रुके, और प्रत्येक दिन रात को रोते रोते घोड़े पे बैठ कर आते थे मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर का सामने, जब भी मंदिर बंद हो जाता था, और मंदिर के सामने बहुत ही रोते थे, विलाप करते थे, ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आपका सेवा से मैं वंचित हो गया, कृपया करके मुझे आपका दर्शन तो दे दो एक बार। तो जगन्नाथ अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने सेवक का ये निष्ठा देखकर और अपना बलिदान को देखकर कि किसी प्रकार कितने बड़े राजा है, वो राजा अपने पदवी को छोड़ के भगवान जगन्नाथ के मंदिर को सुरक्षा के लिए खुद पतित हो जाते हैं। बोले मुझ जैसे पतितों को तो एक बार तो जगन्नाथ दर्शन दो। तो जगन्नाथ स्वयं अपने रत्न बेदी को छोड़कर दौड़ दौड़ कर क्या कहते थे, राजा को दर्शन देते थे।
बोलते कि मैं बंधा हुआ हूँ, आने वाले समय पे ऐसे ऐसे मिले आएंगे कि हर किसी को अगर छोड़ दूंगा तो तेरा नाम का पीछे भी खान लगा दिया गया, तू गया तो बोले कि वो खान गया तो मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे, वो खान खान है मैं खान नहीं, छोड़ो मुझे, ऐसा बोलेंगे। इसीलिए क्या करना, तुम बाहर रहो और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ पर अपने मंदिर के वाम पार्श्व के सिंह द्वार में पति तपावन जगन्नाथ के नाम से जाना दूंगा, और आज ही मैं पंडा को कुछ सिम्टम देता हूँ, वो बना देगा, वो तुम चिंता मत करो। तो वहाँ पर क्या होता है, सुबह देखते हैं कि पंडा जब भी मंदिर पट खोलने के लिए आता है तो पूरे 22 सीढ़ी में तुलसी, फूल, भगवान का अंग वस्त्र सब पड़ा रहता है। तो पंडा को आता है चिंता, क्या हो गया, भगवान रात को मंदिर से क्यों बाहर निकल के भागते हैं। तो भगवान के पास जाके गुहारी करते हैं। तो जगन्नाथ बोलते कि मेरा एक भक्त है जिसको तुम लोग अभी पूरी से बहिष्कार कर दिया है, वो मुझे प्रत्येक दिन आता है दर्शन करने के लिए, हाँ, और मैं दर्शन देने के लिए उसको बजाता हूँ, मैं उसको छूता भी हूँ। तो उन्हीं के लिए तुम्हें भी ऐसा करना, एक वाम पार्श्व में एक छोटा सा एक मंदिर बना देना और मेरे रूप चित्र को वहाँ पर रखना, और जो भी व्यक्ति मुझे भी दर्शन नहीं कर पाया, मंदिर के अंदर जिसको प्रवेश निषेध है, वो साक्षात जगन्नाथ को दर्शन करना, और ये पतित भगवान को जगन्नाथ को भी दर्शन किया, तो दोनों एक ही समान है। तो उसी दिन से राजा प्रसन्न चित्त से प्रत्येक में आता है, वो पतित भगवान जगन्नाथ को दर्शन करके ही अपनी संतुष्टि हो जाता है। भले ही मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है, फिर भी वो जगन्नाथ को दर्शन करके वो खुश होता है। इसलिए भक्त सालवे कभी इतने बड़े महान भक्त है, कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जा पाए। वो आता थे, पतित भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते थे, नीले चक्र को देखते थे, बात चलती था। ये था दिनचर्या। हमारे आचार्य भी देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जितने भी पार्षद, चैतन्य महाप्रभु किसी भी ये नहीं बोले कि ये पंडा लोग क्यों नहीं छोड़ते मेरे पार्षद लोगों, मेरे जितना भी अनुयायी है ये लोग क्यों नहीं छोड़ते, उनको झगड़ा नहीं किया कभी। सनातन गोस्वामी के लिए डेली भोगा लेके जाते थे, भगवान का प्रसाद लेके जाते थे, और स्वयं सनातन गोस्वामी भी नहीं, ये रास्ते में भगवान जगन्नाथ के सेवक जा रहे हैं, मैं ये रास्ते में नहीं आऊँगा, मैं क्या करूँगा, समुद्र के रास्ते में से जाऊँगा और जाके नील चक्र को दर्शन करूँगा। क्यों, सनातन गोस्वामी भी कुछ दिन नवाब हुसैन के पास क्या थे, मंत्री का पद में थे, तो उनका भी कुछ खान पद भी था। तो ये बात पंडा लोगों को पता था, इसके लिए उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करते थे। तो सनातन गोस्वामी भी कभी मंदिर के अंदर नहीं गए। जितने भी हमारे षड गोस्वामी देख रहे हैं, उनका विनम्रता से हमें सीखना चाहिए। रघुनाथ गोस्वामी, बाकी आचार्य ये करे तो वो भी क्या कर रहे, एकदम विनम्रता से सिंहद्वार का पास बैठ के कुछ मिल जा रहे प्रसाद खा के संतुष्टि। तो ये विनम्रता जब देखते हैं जगन्नाथ, भले ही वो अंदर आके गर्भगृह में दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन 100% उसको कृपा मिलता है जगन्नाथ का, जिसका विनम्रता है। षडंग शरणागति हई बजार तारे प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, जिसका षडंग शरणागति इसका होता है, उसका ही प्रार्थना को सुनते हैं श्री नंद कुमार। और ऐसे नहीं कि वीआईपी टिकट में गए, आगे गए, जाके दर्शन कर लिए, मैं दर्शन किया, और कोई गरीब है लाइन में बाहर खड़ा है, दर्शन नहीं कर पाए, काफी घंटों से खड़ा है, उसका दर्शन नहीं। जितना घंटा वो लाइन में खड़ा रहे, उतना घंटा क्या है, वो कृष्ण चेतना में है, वो कृष्ण के बारे में सोच रहा है कि मैं कभी जाके दर्शन करूं, और उतना समय क्या करे, दर्शन करने के लिए लालायित रहता है। लेकिन जो जगन्नाथ को खाएगा, मैं जाके मैं पैसा खर्चा करके टिकट निकाला, कैसा नहीं मिलेगा लाइन, झगड़ के जाके कोई आगे गया तो जाके देख लिए चलो, फिर आके बाहर, हाँ चलो चलो जल्दी निकलना, ट्रेन कितना बजे गया, निकल गया, फिर घर का चिंता। लेकिन जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है, वो वास्तव में जगन्नाथ का दर्शन करते करते जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी हम धाम में जाते हैं, थोड़ा सा तपस्या करना पड़ता है। एक हाई नहीं रखना कि कितना जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सा तपस्या करो, थोड़ा कृष्ण चिंतन करो, नाम जप करो, तभी कृष्ण प्राप्त होता है। तो जगन्नाथ क्या करते हैं, ये लोगों को ज्यादा कृपा करते हैं जो पतित होते हैं। पतित पावन जगन्नाथ नाम से ये जाना देते कि पतितों को पावन प्रदान करने वाला मैं कौन हूं, पतित पावन जगन्नाथ। तो ये पतित पावन जगन्नाथ की महिमा। समय 15 मिनट है क्या नहीं, 10 मिनट ना, ठीक है, समय कम पड़ जाता है। जगन्नाथ का ऐसा महिमा की जितना भी एक कथा सुना हो ना, ऐसा लगता है कुछ तो रह गया। तो इसी प्रकार अनेक कथा है। तो भगवान जगन्नाथ के अनन्य सेवकों में से और एक सेवक क्या है, रघुवीर।
और रघुवीरा ये लंबा स्टोरी है, लेकिन 10 मिनट में इसको हम ब्रीफ में उसको ये करेंगे। लेकिन हमारा ड्रामा होने वाला है जो कि 15 मिनट का, आपको 10 मिनट में आपको ये बता दें कि रघुवीरा जो है एक मत्स्यजीवी था। जान तो लो, बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, दूसरा कोई स्टोरी लेते हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ के और एक शब्द है कि दास्या बाउरी। क्या नाम? दास्या बाउरी नामक एक निम्न जाति, यानी कि वो शेड्यूल कास्ट, इसको बाउरी कहते हैं उड़िया भाषा में। तो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त था और इतने कोसों दूरों में रहते हुए भी वो कभी भी जगन्नाथपुरी जाने के लिए समय ढूंढता था, संग ढूंढता था, किसका संग में जाऊं। तो एक बार ऐसा होता है, गांव में चर्चा होती है कि पुरी जा रहे हैं, अभी रथ यात्रा करें सब लोग। तो वो भी अपने आपको क्या सजाता है, बोलता है कि मैं भी थोड़ा सा भी कालिया स्थान देखो, थोड़ा सा दर्शन करके आऊँगा। तो पुरी के लिए निकलता है और पुरी के लिए जैसा ही निकलता है, पुरी में पहुँचता है और देखता है कि जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ है, इतने सुंदर जगन्नाथ, उनका नेत्र को ही देखते रहता है। और नेत्र को देखे देखे वो जहाँ पर भी आग घुमाता है ना, हर जगह पे जगन्नाथ ही नजर है उसको, हर जगह बोले ये जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ है, कोई व्यक्ति को भी बोला ये जगन्नाथ है। ऐसा करते करते दास्या बाउरी क्या जगन्नाथ का दर्शन करके गांव में आ गया रथ यात्रा का दूसरे दिन। और जैसे ही गांव में आया, पत्नी को बोला कि आज जगन्नाथ का दर्शन किया हो, थोड़ा सा आज से क्या करना, मुझे जो बॉइल राइस मत देना। वहाँ का जो पश्चिम उड़ीसा का लोग होते बॉइल राइस खाते हैं, थोड़ा सा बंगाल के बॉर्डर हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बॉइल राइस खाते हैं। बोले आज से बॉइल राइस मत देना। क्यों? ये जो बॉइल राइस होता है वो भगवान को भी भोग नहीं लगता है, और मैं क्या खाना चाहता हूँ, भगवान का प्रसाद खाना चाहता हूँ। बॉइल राइस भगवान तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो जगन्नाथ का जो प्रसाद वहाँ पर खाया ना, वो प्रसाद तो मुझे लग गया, तो प्रत्येक दिन मुझे क्या करना, भगवान का भोग ही देना, प्रसाद ही देना। तो पत्नी बोलती ठीक है जी। और क्या करती हो, थोड़ा सा नॉर्मल राइस लाकर अच्छे से कुकिंग कर कर, और गरीब घर क्या करेगा, कहाँ से थोड़ी सी टाइम पे सब्जियाँ पनीर थोड़ी कहाँ से लाएगा, और घर का पीछे से थोड़ा सा साग तोड़ कर लाकर साग का भाजी और अन्न बना दिया, और एक मिट्टी का पात्र में लेके राइस को रखा, उसका बीचों बीच एक साग रख दिया। और साग रख कर क्या बोल रही है, पतिदेव अभी स्नान करके आएंगे, भोजन करेंगे। तो पत्नी अभी प्रतीक्षा कर रही है और आए वहाँ पर दास्या बाउरी, आके देखेगी राइस प्लेट लगा हुआ है, और राइस प्लेट नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा पता है, जगन्नाथ का नेत्र दिख रहा है। मिट्टी का पात्र कैसा होता है, लाल होता है, तो जगन्नाथ का जो आंख का ऊपरी भाग देखेंगे ऐसा लाल ऐसा रहेगा पूरा कपड़ा, और राइस कैसा व्हाइट, और उसका बीच बीच क्या है, काला। और वो देखे ही अन्न को क्या कहते हैं, नाचने लगते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय करके सब, जैसे पूरी में बाकी लोग नाच रहे थे, ये भी नाच रहे, उधर घर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसा करके नाच रहे, कभी लोट पोट रहे, कभी कीर्तन कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। उसको पत्नी टेंशन में क्या हो गया, अभी अभी तो नदी में तो गाय स्नान करने के लिए तो अच्छा खासा थे, एक भूत पकड़ लेना है। तो गाँव के एक ओझा को बुलाते, कुछ वृद्ध भय व्यक्ति को बुलाते, मेरे पति को क्या हो गया देखो, जब से पुरी से आए पर नाच रहे और जगन्नाथ जगन्नाथ कालिया कालिया बोलते रहते, क्या हो गया देखो उनको। बोले बेटा क्या हुआ, ना कुछ नहीं, घर में आए, स्नान किए, स्नान करने के लिए मुझे बोले कुछ अन्न पकवान भगवान को भोग लगे मुझे खिलाओ, और मैं बना के खिला रही हूँ, और सामने प्लेट आपका देखिए, और ये इसी प्रकार पागलपन है। तो समझ आता है, वृद्ध व्यक्ति बोलते कि बीच में से वो साग को निकाल दो, बीच में जो राइस का प्लेट में तो बीचों से साग रखा ना, वो साग को निकाल दो। और जैसे ही साग निकालते तो रोने लगते हो, कहाँ पर अपर पड़ोगे मेरा जगन्नाथ। बोले इसको कोई भूत नहीं लगा है, इसको कौन लग गया पता है, नंद के सूत लग गया इसको, और नंद का सूत पकड़ लिया, इसको भी छोड़ेगा नहीं, पर आजीवन गया तभी कैद हो गया तेरा पति। तो कुछ ही दिनों के बाद बोलते कि मुझे अभी जगन्नाथ का फिर से दर्शन करना है, मुझे फिर जाना है, फिर पूरी जाना है। पूरा पागल जैसा हो गया, क्या कर रहे अभी जगन्नाथ के पास तो जाऊंगा, लेकिन अभी क्या कुछ भेंट लेके जाऊंगा अभी। और देखता है कि पिछले बगीचा में कुछ आम रखा हुआ है, आम का पर एकदम बड़ा बसंत ऋतु है, आम आ रहे, और आम एक टोकरी में भरकर अभी निकल पड़ा पुरी के लिए दास्या बाउरी। और वो दिनों में जितने भी सब शेड्यूल कास्ट है, वो लोगों को मंदिर के अंदर इतना प्रवेश नहीं था, जो भी पंडा पुजारी रहेंगे वो लोग लेके ऑफर करके उसको देंगे। तो जैसे ही आम का टोकरी देखते हैं पंडा लोग, सब लोग आगे आ जाते हैं, भोग लगे कि मैं अपने घर में लेके जाऊंगा। तो सारे पंडा लोग बोलते ए तुम मेरे जजमान हो, वो बोलते तुम मेरे जजमान हो,
आम का टोकरी को खींचने लगते हैं। बोले खींचने का जरूरत नहीं, आपको ऑफर करने का नहीं है ना। क्यों? बिना भोग लगाए लेके जाएगा। पंडा लोग का भाषा तो सुनने नहीं। हाँ, बिना भोग लगे लेके जाएगा। कहाँ से आया पता नहीं, उसको डांटने लगते। डांटते तो बोलते देखो तुम्हारे सामने कैसे ऑफर करता हूँ मैं। तो सीधा आम का टोकरी को ऊपर करता है, जगन्नाथ ग्रहण करो उसको, मैं दासिया बावरी आपके लिए आम लेके आया हूँ और आप आम खाओ। तो सीधा श्री मंदिर का ऊपर से एक बड़ा सा हाथ आता है, एक एक आम को लेके गाय पूरा टोकरी उड़ रहा है पूरा आम। तो पंडित लोग देख रहे बोले ये कौन सा ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। बोला लगता है कोई जादू करना सीख गया है। बोले कोई जादू करना नहीं, गर्भगृह के अंदर जाके देखो मंदिर के अंदर क्या हो रहा है। तो मंदिर के अंदर जैसे ही देखे तो घुटली छिलका से पड़ा हुआ है रत्न वेदी के आजू बाजू में, और जगन्नाथ का मुंह में एकदम आमरस लगा हुआ है। तो जगन्नाथ खा लिया। तो बोला अरे दासिया, हम इतने दिन से भगवान को भोग लगा रहे, कभी एक अन्न का दाना भगवान का मुंह में लगा हुआ नहीं देखे हम ऑफर करते। तो तू बाहर से अछूत जात का है, तो आके वहां पर आम ऑफर किया और तेरे आम के सारे जगन्नाथ खा लिए। हाँ, किससे विश्वास करते भगवान तेरे ऊपर? देख कितना निष्ठा है तेरा भगवान में। बोलते मेरा ऊपर तो जगन्नाथ का निष्ठा है और मैं तो पति दूं, फिर भी जगन्नाथ का इतना कृपा है, मुझे इतना विश्वास करते हैं। लेकिन आपको जगन्नाथ क्या विश्वास करेंगे? जगन्नाथ का कोई कभी कभी क्या करते हैं, उसको कुछ चोरी करके आप लेके बाहर दे दो किसको। आपका पत्नी का भी विश्वास नहीं आपका, तो गुस्सा आता है पंडित, अरे मेरा पत्नी क्या बोलते हैं, मेरा पत्नी का विश्वास नहीं बोलते मेरे ऊपर, आज तुझे दिखाता हूँ क्या ऐसा करूंगा जो कि मेरा पत्नी का ऊपर मेरा विश्वास ऐसा दिखाना जरूर। तो बोलते कुछ नहीं, आपका जो पत्नी है डेली नदी से पानी लाती है घर के लिए, और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अपने पत्नी को बोलो कि जो पानी लाके बड़ा दान के रोड पे डाल दो, क्या कि भक्त लोग जो मंदिर में आते तो थोड़ा सा अच्छे से ठंडक पहुँच कर आए। इतना कर सकते हो तुम? बोला हाँ, क्यों नहीं मानेगी, मेरा पत्नी है, अग्नि को साक्षी रख के मैं विवाह किया है, क्यों नहीं मानेगी, मानेगी वो। तो पंडा जाके अपनी पत्नी को नदी में पानी आने लाते हुए देखती है। बोले पानी को रोड पे डाल। बोले कि रख के पूरा कलसी में दूंगा तो सिर फोड़ दूंगा। इतना मेहनत से मैं नदी से पानी लेके आई हूँ, मेरा पाँव जल गई, ये नहीं दिख रहा है तू, और बोलते पानी को फेंकने के लिए। बोले अरे नहीं, भक्त लोग जाते हैं ना रास्ते में, थोड़ा सा पाँव जल जाता है, पानी इसके लिए डालने के लिए बोला था। इतना दया आता तो खुद लगे डालो, मुझे क्यों बोले, जाओ ऐसे। तो पंडा को भगा देता है। तो वहाँ पर दासिया और पीछे से हंसता है, देखा अग्नि का साक्षी रखे विवाह करना बड़ा है। बोला अच्छा, मेरा तो पत्नी मुझे विश्वास नहीं करती, तेरा पत्नी तुझे कौन सा विश्वास करता है? तू तो नीच जात का है। हाँ, तेरा पत्नी तुझे कोई भी भरोसा करती है? डांटती तो गाली देती है तुझे। बोला गाली देती है क्या, मेरा पूजा करती, थोड़ा सा एक बार जाकर ट्राई मार लो ना। क्या ट्राई मारूँ ना? 1 साल हो गया घी बना रहे घर में, गायों का घी प्रत्येक दिन निकाल के एक साल का घी पर जमा करे एक गाय से, और घर में रखी हो। जाके खाली इतना ही कह दो कि दासिया बावरी घी मंगाया है रोड पे फेंकने के लिए। इतना खाली बोलो कि रोड पे फेंकने, क्यों रोड पे फेंकना वो भी बोलना नहीं आपको, मैं बोला खाली बोलो। तो पंडा गया दासिया बावरी के घर में, बोला ए बावरी चल भाग। थोड़ा अकड़ गई गुस्से से ना, क्या हो गया? अरे तेरा पति बोलता है वो घी जो साल भर जो बना के रखा है वो घी दे ना, क्या करना है घी को ना, रोड पे फेंकना है, जैसे कि देगी नहीं, ऐसा भाषा से मांग रहे हो। तभी बोलता ठीक है, लेके तुरंत दे दिया। बोला पति को भी देना जरूरी नहीं, आपको जहाँ फेंकना फेंक लो। फिर दासिया पीछे ले देखा अकल आया, ठीक है ना। अरे सरलता ही वैष्णवता, सरल है कि तुम्हारा सरलता। जो सरल मन से शुद्ध मन से भगवान को कुछ देता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और कपट नीति से कुछ नहीं चलता है। तो पंडा को एकदम पूरा कैरेक्टर ढीला करते हैं। तो वहाँ पर पंडा प्रणाम करता है दासिया बावरी को, मान गया तुझे दासिया। और वही दासिया बावरी के क्षेत्र हम पूरी से जब बालेश्वर हम जा रहे थे, रास्ते में एक गाँव आया, हम जा नहीं पाए, लास्ट टाइम यात्रा गए थे। तो लेफ्ट साइड में गए, अंदर गाँव है, दासिया बावरी का घर है। फिर कभी जाएंगे तो दासिया बावरी का घर भी देखेंगे। तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के अनेक लीला है, समय का अभी कमी है, तो फिर आगे जाके फिर से कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर
कृष्ण तो बहुत ही सुंदर कथा थी कि नहीं, हाँ या नहीं? तो और जो इसे कर्मा बाई का स्टोरी बता, मुझे याद आया कि वो आज भी खिचड़ी लगती है। तो मैं सोचा